अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है एम ए राहत का नावल डूबते चांद के पुजारी, लास्ट एपिसोड। अल्लाह अकबर की पहली आवाज़ के साथ मेरे बदन की सारी जंजीरें टूट गईं। ऐसा लगा था जैसे इस आवाज़ ने उस नापाक अमल का एक लम्हे में खात्मा कर दिया हो। मैंने हैरत से कुर्बा जवार में उन जंजीरों को टटोल कर देखा, लेकिन जंजीरें मौजूद नहीं थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये थी कि मेरी आंखें भी साफ हो गई थीं। सुबह का अंधेरा कुर्बा जवार में बिखरा नजर आ रहा था। मेरा दिल खुशी से मामूर हो गया। मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं। थोड़े फासले पर मस्जिद नजर आ रही थी। मैं मस्जिद की दीवारों के अहाते में था। अपनी जगह से उठा और मस्जिद के करीब पहुंच गया। छोटी छोटी दीवारें चारों तरफ बनी हुई थीं। अहाता बहुत वसी था, लेकिन मस्जिद की असल इमारत बहुत छोटी थी। इस अहाते में चंद सीढ़ियां अबूर करने के बाद थोड़ी सी ऊंची जगह थी और वहां ईंटों से चुना हुआ एक कुआं बना हुआ था, जिस पर डोल मौजूद था। अजान मुकम्मल हो गई। मैं कुएं के पास पहुंचा और चमड़े के डोल को पानी में डाल दिया। चरखी चली और मैंने रस्सी पकड़ ली। फिर मैंने पानी निकालकर पहले थोड़ा सा पानी पिया, फिर बाकी पानी अपने सर पर डाल लिया। सर और पूरा बदन भीग गया और मैं हवा के फरहद बख्श झोंकों से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि अजान देने वाले मौज़्ज़िन साहब मेरे करीब आ गए। अच्छी उम्र के आदमी थे। मुझे देखा तो बोले, मियाँ मुसाफिर हो? जी जनाब। बस्ती कब पहुंचे? कुछ देर हो गई। बड़ी खुशी हुई। नाम बताना पसंद करेंगे आप? सिकंदर है मेरा नाम। मुझे सालिक हुसैन कहते हैं। अगर आप नमाज की तैयारियां कर रहे हैं तो तैयारियां कीजिए। थोड़ी देर के बाद नमाजी आने वाली है। मैं ज़रा इंतज़ामात कर लूँ। बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया और थोड़ा सा हटकर एक गोशे में जा बैठा। नमाजियों का दाखिला शुरू हो गया था। वज़ू किया जा रहा था। कोई 20-22 अफराद जमा हो गए। फिर मैंने सालिक हुसैन साहब को देखा, तैयार होकर वापस आ गए थे। फिर शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि मैं मुसलमान होने के बावजूद नमाज से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ हूँ। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि कम अज़ कम सारी बातें एक तरफ अजीबोगरीब किस्म के हालात से गुजरता रहूँ। दिल ये नहीं चाहा कि अपने आप को सिकंदर के अलावा कुछ और कह पाऊँ। गोया अपने दीन से रग़बत थी मुझे, लेकिन दीनी काम करने का कभी मौका नहीं मिला था। दिल में सोचा कि नमाज सीखने की कोशिश करूँगा। मुमकिन है मुझे इससे फ़ायदे हासिल हों। दीन की बातें आज तक किसी ने बताई ही नहीं थी। मैं उन लोगों को देखता रहा। नमाज ख़त्म हो गई और नमाजी नमाज से फ़रागत करके चले गए तो सालिक हुसैन साहब मेरे पास आ गए और बोले, आइए सिकंदर मियाँ, नाश्ता तैयार हो चुका है, नाश्ता करते हैं। जी जनाब। सुनिए, फरमाइए। मेरा मतलब है कि आपको अजीज़म मुसलमान हो, यकीनी तौर पर यह बात तो जानते होगे कि मुसलमान के लिए किसी मेहमान की आमद अल्लाह ताला की तरफ से रहमत का इशारा होती है। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे आज की सुबह बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। आइए मियाँ आइए, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं सालिक हुसैन के साथ चल पड़ा। मस्जिद का वो हिस्सा एक सिरे से दूसरे सिरे तक सालिक हुसैन की मलकियत में था। गालिबन उनके अहले खाना भी यहीं रहते थे। थोड़ा सा बरामदा था। इसके बाद वसी और सेहन जिसमें आम के दरख्त झूम रहे थे और उनकी घनी छाँव दूर तक फैली हुई थी। सूरज अभी बुलंद नहीं हुआ था। उजाला तेजी से फैल रहा था। सालिक हुसैन ने कुछ लम्हों के बाद मिट्टी के प्याले में चाय पेश की। इसके साथ ही गर्म पराठे भी, जिनके पकने की खुशबू अंदर से आ रही थी। वो मेरे सामने बैठ गए और मुझे बगौर देखते रहे। फिर बोले, मियाँ बेतकल्लुफ़ी की दरख्वास्त करते हैं आपसे और दिल में जो कुछ आते वो कहने की इजाज़त भी चाहते हैं। आप हमारे किसी सवाल का बुरा तो नहीं मानेंगे? ये तो नहीं सोचेंगे कि ज़रा सी खातर मदारत की और इसके बाद अपना हक वसूल करने बैठ गए? जी जनाब, बिल्कुल नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा अमल है आपके साथ जो ज़रा अजनबी सा हो। इसकी वजह क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन अगर कोई ख़ास बात हो तो बताइए। बस क्या अर्ज़ करूँ आपसे, कोई ख़ास बात नहीं है, मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। फ़ौरन ही तो हर एक को अपनी कहानी सुनाने के लिए नहीं बैठ सकता था। सालिक हुसैन ने भी शायद इस बात को महसूस किया और कहने लगे, और एक बात और सुनिए, अब आप इस नई सुबह के मेहमान की हैसियत से हमें इज़्ज़त बख्शने के लिए आए हैं तो कुछ वक्त क़याम भी करना होगा आपको। आपका हुक्म होगा तो जैसा आप मुनासिब समझें। बहरहाल उन्होंने मेरे लिए क़याम का बंदोबस्त किया और कहने लगे, मेरा ख्याल है रात में आप यहाँ पहुँचे हैं तो सफ़र भी क्या होगा, आराम करें तो ज़्यादा बेहतर है। जगह मैं बता देता हूँ। गर्ज़ ये कि मैं आम के दरख्त के नीचे बिछी हुई चारपाई पर लेट गया और इसके बाद सो गया। दोपहर को 1:30 बजे के करीब आँख खुली थी। नमाज गालिबन हो चुकी थी और सालिक हुसैन साहब सामने ही नजर आए। मुझे जागते देखकर मेरे करीब आ गए और बोले, गुसल कर लीजिए, खाना तैयार है। मैं शर्मिंदा सा उठा और इसके बाद गुसल वगैरह से फरागत की गई और बहुत ही अच्छी तरकारी, दाल वगैरह रोटियों के साथ आ गई। सालिक हुसैन साहब ने भी मेरे साथ खाना खाया। मैं जिस जगह बैठा हुआ था वहाँ से काफ़ी फासले पर कुछ लोगों का मजमा जमा था। तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सालिक हुसैन की तरफ देखा तो वो कहने लगे, कुछ वाक़या हो गया वहाँ, बड़ी अजीब सी जगह है वो। आप यूँ समझ लीजिए कि वहाँ एक शमशान घाट था। ज़माने कदीम की बात है, लेकिन बुरी रूहों की उम्र का कोई तयन नहीं होता। एक गंदी रूह है वहाँ, बड़े अरसे से कब्ज़ा जमा रखा था। आप ये समझ लीजिए कि उसकी कहानी यूँ थी कि उसने किसी वाक़े पर अपने अहले ख़ानदान से नाराज़ होकर पूरे ख़ानदान को मौत की आगोश में पहुँचा दिया था। तन्हा रह गया था।
बात उस वक्त की है जब ऐसी छोटी छोटी बस्तियों में पुलिस का कोई वजूद नहीं होता था, लेकिन उसकी इस मजमूम हरकत से मुश्तिल होकर बस्ती वालों ने उसे बस्ती से निकाल दिया। उस वक्त ये बस्ती यहाँ तक नहीं फैली हुई थी और शमशान घाट काफ़ी फासले पर था। वो यहाँ का रहने लगा। फिर कुछ दिन के बाद उसे यहाँ किसी जानवर ने हलाक कर दिया। उसके बदन के कई टुकड़े दस्तयाब हुए थे। गालिबन किसी दरिंदे का शिकार हुआ था जिसने उसकी गर्दन चबा ली थी और इसके बाद उस बदबख्त की रूह यहीं रहने लगी। उसका सर कभी उसके शानों पर नजर नहीं आया और जब बस्ती फैली और इधर से गुजरगा हो गई तो उसे अक्सर देखा जाने लगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो यहाँ मौजूद नहीं है और यहाँ बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ये लोग इस सिलसिले में अक्सर यहाँ जमा हो जाते हैं। खूब, वैसे सालिक हुसैन साहब, ये सारी चीज़ें आलम वजूद में होती हैं। देखिए सिकंदर मियाँ, शैतान के वजूद को तो तस्लीम करना ही होगा आपको, और बहरहाल ज़ुरियाते शैतान इन्हीं तमाम चीज़ों से ताबीर होती हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, पिछले कुछ अरसे से अल्लाह ताला के फजल व करम से कुछ ऐसे अजीबोगरीब हालात हो गए हैं जो खुद मेरी समझ में नहीं आते और मैं सोचता हूँ कि पता नहीं क्या सिलसिला है। वैसे कहा जाता है कि ऐसी बातें किसी को ना बताई जाएं तो बेहतर होता है। मैं समझा नहीं। असल में मैं अहले ख़ानदान के साथ यहाँ रहता हूँ। मेरी बेगम भी एक अच्छे इंसान की बेटी हैं और वो रोज़ा नमाज की पाबंद है। पिछले कुछ दिनों से वो कह रही हैं कि शमशान घाट के सामने वाले चौक में एक अजीब सी रोशनी होती है और इस रोशनी में बेशुमार साए नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई जिक्र हो रहा हो। मध्यम मध्यम आवाज़ें भी होती हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे उस चौक के उस तरफ एक पुरानी हवेली भी है। सूरत हाल कुछ ऐसी कि दिल चाहता है कि वहाँ जाने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। असल में वैसी भी ऐसी बातें किसी न किसी से कहें तो वो बुरा मानेगा। हम एक साथी की तलाश में थे। न जाने आपको देखकर दिल चाहता है कि कुछ जायज़ा लिया जाए। मुझे एतराज़ नहीं है सालिक हुसैन साहब, चलेंगे आप हमारे साथ? हाँ ज़रूर चलूँगा। हिम्मत है? आप साथ होंगे ना? कोशिश करूँगा। तो ठीक है, चलते हैं। बहरहाल उस रात मैं तैयार हो गया। बस ऐसे ही दिल चाहा था कि उधर जाऊं और फिर मैं वहां से चल पड़ा। सारी बस्ती शहर खामोशा बनी हुई थी। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। इक्का दुक्का घरों से रोशनी झलक रही थी, वरना ज़्यादातर घर तारीकी में डूबे हुए थे। कभी किसी घर के किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे जाती और फिर खामोशी फैल जाती। फिर मैं बस्ती के मैदान में निकल आया। सालिक हुसैन साहब खामोशी से मेरे साथ चल रहे थे। मैदान के बीचों बीच मुझे एक चबूतरा नजर आ रहा था जिसके दरमियान एक बड़ा सा दरख्त फैला हुआ था। दरख्त के नीचे एक दिया रोशन था और उसकी लरजती रोशनी में कुछ लोग बैठे नजर आ रहे थे। सालिक हुसैन साहब ने उसी दरख्त के बारे में बताया था और सीधे चलना था मुझे। मैदान के इख्तिताम पर मुझे मुड़ जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि इन बैठे हुए लोगों से कुछ और तस्दीक कर लूँ। चुनाचे उनकी जानिब बढ़ गया। करीब पहुंचकर अंदाज़ा हुआ कि वो सब एक ख़ास किस्म के लिबास में मलबूस कुछ अफराद थे और आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। हम पहुंचे तो उन्होंने हमारी जानिब देखा। इसके बाद सब ने अपने अपने हाथ फिजा में बुलंद किए और चंद लम्हों के बाद वहाँ कुछ न रहा। सालिक हुसैन साहब ज़ोर ज़ोर से कुछ पढ़ रहे थे। मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगा। सालिक हुसैन साहब मेरे करीब आकर खड़े हो गए। उन्होंने चंद लम्हात के बाद मेरे करीब पहुंचकर मेरे बाजू पर हाथ रखा और बोले, क्या ख्याल है, हवेली की जानिब चलें? आप बताइए, मुझे चलना चाहिए। आप जैसा पसंद करें, मुनासिब है। आइए आगे चलते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता हवेली की जानिब बढ़ गया और थोड़ी देर के बाद हवेली के करीब पहुंच गया। बहुत देर तक हम लोग हवेली का जायज़ा लेते रहे और फिर अचानक ही हवेली में रोशनी होने लगी। मुझे यूँ लगा जैसे बहुत सी आवाज़ें आ रही हों। सालिक हुसैन साहब भी शायद अब हिम्मत तोड़ बैठे थे। घुटी घुटी आवाज़ में मुझसे बोले, वापस चलें? नहीं, क्यों? मेरा मतलब है अगर नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। हम थोड़े से और आगे बढ़े तो हमें बहुत से अफराद नजर आए जो हमारे इर्द गिर्द अहाता डाल रहे थे। फिर वो हमारे करीब पहुंच गए। उनमें से 4 अफराद ने आगे बढ़कर मेरे हाथ पकड़ लिए। मेरी कलाइयों पर रस्सियां डाल दी गईं और मैं हैरानी से इन रस्सियों को देखने लगा। फिर किसी ने कहा, सालिक हुसैन साहब, आप इसके साथ क्यों आए हैं? जी, ये मेरे मेहमान हैं। नहीं, ये गलत मेहमान था। क्यों गलत मेहमान क्यों? इसने बड़ी अजीबोगरीब हरकत की हैं। हमारी तरफ खुद ब खुद आ गया, जबकि इसे नहीं आना चाहिए था। जब कोई किसी के दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाता है तो फिर उसे ये पूछने का हक तो है कि मियाँ किससे पूछकर इस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए? इसने ऐसा ही किया। लेकिन मोहतरम आली, मैं तो खुद इन्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। मुझे इल्म नहीं था कि ऐसी कोई बात है। ये तो बड़ी नेक तबीयत के इंसान मालूम होते हैं। आइए फिर आप भी अदालत में आ जाइए। इनका मुहासबा होगा और इसके बाद फैसला किया जाएगा कि काम क्या है। जैसा आप पसंद फरमाएं। सालिक हुसैन साहब परेशान को लहजे में बोले। मैं खामोश था, हैरान भी था। लेकिन जब मैं उस हवेली के अकबी हिस्से में पत्थरों के बने हुए एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचा तो वहाँ तेज़ रोशनियों में मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मेरी रूह तक को खुश कर दिया। 2 अफराद वहाँ जंजीरों से जकड़े हुए थे। उनमें से एक राजा जोग्याल था और दूसरा महाकाल। दोनों को हवेली के अकबी हिस्से की एक सतून से बांधा गया था और दोनों ही खासी बुरी हालत में नजर आ रहे थे। उन दोनों को इस हाल में देखकर मेरी रूह तक खुश हो गई। अब मेरे साथ जो सलूक हो सो हो, लेकिन अब ये दोनों जिस सज़ा में गिरफ्तार हो गए थे वो एहसास मेरे दिल को ठंडा कर रहा था। मुझे भी एक ऐसे ही सतून के पास ले जाकर उन्हीं के अंदाज में बांध दिया गया जो उन दोनों से ज़्यादा दूर नहीं था। दोनों मुझे घूर रहे थे। मैंने हंसते हुए उन दोनों को देखा और कहा, राजा जोग्याल, अब कहो जय महाकाल। कुत्ते,
तो चुप रह, तेरी वजह से जिस तरह हमें नुकसान उठाने पड़े इसका कोई हिसाब नहीं है। असालीस आजम तुझसे बदला लेगा, तू देखना। ए लानत के मारे शैतान, असालीस का नाम तो इस मुकद्दस जगह में ले रहा है। खैर, सजा पाने वाले को जुबान बंदी पे कौन रोक सकता है। तेरा फैसला तो इस तरह होगा कि देखने वाले तुझे इबरत का निशान बना लेंगे। एक सफ़ेद लिबास में मलबूस बुजुर्ग ने कहा। सालिक हुसैन साहब बिल्कुल खामोश खड़े हुए थे। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। तब एक बाकायदा चौकी वहां बिछाई गई। इस चौकी पर बहुत ही बुजुर्ग हस्ती आकर बैठ गई। 4 अफराद 2-2 करके चौकी के इधर उधर खड़े हो गए। बकिया मुहज़्ज़ब अंदाज में वहीं खड़े रहे। फिर उन खड़े हुए 2-2 अफराद में से 2 अफराद ने कहा, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, इस बदबख्त का मुकदमा हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कसूर क्या है। इसने शैतान मरदूद के अहकामात की पाबंदी करने की कोशिश की और जानवर बनकर ना सिर्फ जानवरों का बल्कि इंसानों का भी खून पिया। ये खून इसके वजूद में शामिल है और ये मरदूद बड़ी गलाजतों में डूबा हुआ है। इसने बहुत बुरे बुरे अमल किए हैं, यहाँ तक कि ये इस नेक नफ्स इंसान के घर पहुंचा जिसका नाम सालिक हुसैन है और अपने बारे में बताए बगैर इनका मेहमान बन गया। हम किसी नेक मुसलमान के पास किसी बदकार शख्स को नहीं देखना चाहते। इसके लिए सज़ा तजवीज़ की जाए। इसकी सफाई में कोई कुछ कहने वाला है? बुजुर्ग मुकद्दस, इसकी सफाई में कुछ कहने वाला मैं हूँ। एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा। यह मेरे लिए अजनबी था। चौकी पर बैठे हुए शख्स ने उसे देखते हुए कहा, हाँ कहो, इजाज़त दी जाती है। तो कहानी का आगाज़ ऐसी जगह से किया जा सकता है जहाँ से ये अगवा करके कैद कर लिया गया। कसूर इसका नहीं, इसके वालिदैन का है। ये लोग अपनी औलादों को अपने वतन से दूर दियारे गैर में तालीम देने के लिए भेज दिया करते हैं। इनके अपने ख्याल में तालीम सिर्फ उन फरंगी और बेदीनों के पास मिलती है जो दुनिया के हर इल्म से नावाकिफ़ हैं। बुनियादी तालीम को घटिया समझने वाले ऐसे ही हादसात का शिकार होते हैं। ये वालिदैन असल में रोज़े क़यामत को, अल्लाह की खुशनुदी को, आक़िबत सबको भूल कर ये सोचते हैं कि दुनिया की 4 रोज़ा ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है और इसमें ही राह निजात है। ये ख्याल बातिल लोगों के ज़हनों पर इस कदर मुसल्लत हो गया है कि अपने दीन के लिए मजाक बन गए हैं। कसूर इस बच्चे का नहीं, इसे एक गैर मुल्क में तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया और दीनी तालीम से ये बिल्कुल नावाकिफ़ रहा। वालिदैन ये समझते रहे कि एक आला मुस्तकबिल इसे हासिल हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि आला मुस्तकबिल अगर आक़िबत के लिए हो तो सबसे आला होता है। वालिदैन ने ऐसा ना किया और इसे वहाँ तालीम दिलाते रहे। फिर वो इसे अपने वतन ला रहे थे कि रास्ते में डूबते चांद के पुजारी कबीले ने इसे अगवा कर लिया। ये डूबते चांद के पुजारी असल में वो लोग हैं जो शैतान की हिदायत पर दीन इस्लाम दुनिया में फैलने से रोक रहे हैं। उनके तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं और ये भी एक शैतानी चाल है। उन्होंने फ़िरका वारियत को हवा देकर कलमा गो को कलमा गो से लड़ा दिया है। इंसानों के हाथों इंसानों का कत्लेआम करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। दुनिया के बड़े बड़े आलमों को कत्ल करके ये शैतान की कार्रवाइयों को फ़रोग़ दे रहे हैं और इन्होंने अपना एक मरकज़ बना रखा है। यहाँ शैतान के मुजस्मे को, जिसे ये लोग असालीस कहते हैं, अव्वलियत का रूप देकर उसे एक देवता की हैसियत दे दी गई है। नापाक उलूम हासिल करके ये सारे के सारे अपनी काविशों को बढ़ा रहे हैं। इनके तरीक़ेकार दुनिया के हर हिस्से में इंसानों पर अरसा हयात तंग किए हुए हैं और ये लोग बड़ी कामयाबी के साथ इस मकसद को पूरा कर रहे हैं। बुजुर्ग मोहतरम, ये नौजवान लड़का अपनी मर्जी से इनके दरमियान नहीं गया। वहाँ उन शैतानों ने इसे अगवा करने के बाद इसे इंसान से जानवर बनाने की कोशिश की और इसके बाद जब इसके काम की तकमील हो गई तो इन्होंने इसे तलब करके उस नापाक वजूद को सजदा करने का हुक्म दिया ताकि इसके अंदर शैतानी कुव्वतें हलौल कर जाएं और ये शैतान का पैरोकार बन जाए। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस मासूम लड़के ने अंदर से उनकी अताअत कबूल नहीं की। इसने उनके अहकामात की पैरवी करने के लिए सारे अमल किए, लेकिन जब इसे खुदाए बुजुर्ग व बरतर की बजाय एक पत्थर के शैतान को सजदा करने के लिए हुक्म दिया गया तो इसके अंदर से बगावत उभर आई और इसने ज़िंदगी की परवाह किए बगैर समुंदर में छलांग लगा दी। फिर ये मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ आखिरकार इल्म की मंजिल तक पहुंचा और मुकद्दस बुजुर्ग शैतान कबीला इसके पीछे लगा रहा। वो लोग मुख्तलिफ रास्तों से इसे गुनाह की तरगीब देते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि इसने कहीं भी उन गुनाहों को कबूल नहीं किया। यह शख्स जो इधर बंधा हुआ है इसे खूबसूरत औरतों के दरमियान ले गया। इस पर ही बस ना हुआ तो इसने मुख्तलिफ तरीक़ों से इसे इस्तेमाल किया, लेकिन बुनियादी चीज़ वही रही, यानी जहाँ बुराइयों का अमल आया वहाँ इसने बुराइयों को कबूल नहीं किया। यह शख्स जो अपने आप को महाकाल कहता है, इसने इसके लिए मुश्किल से मुश्किल लम्हात पैदा किए, लेकिन इन मुश्किल लम्हात में भी इसने अपने आप को साबित कदम रखा और बुराई ना अपनाई। मैं समझता हूँ मुकद्दस बुजुर्ग कि इसे काबिल सज़ा ना करार दिया जाए। हाँ, ये अलग बात है कि हम इसे ज़िंदगी का इनाम भी नहीं दे सकते, क्योंकि हर इंसान को अपने मकसद के हसूल के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। अलबत्ता जो शैतान हमारे दरमियान मौजूद हैं उनकी सज़ा ज़रूरी है कि न जाने वो कितने बेगुनाहों को किस तरह बहकाकर गुनाह की लाइन पर लाएंगे। ज़िक्र हक है और ज़िक्र हक की तरगीब देता है। तो बुजुर्ग मोहतरम, आपसे इंसाफ की तवक्को है, उस शख्स ने कहा और खामोश हो गया। मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। उस शख्स ने मेरी माजी की कहानी दोहराई थी और मेरे माजी की इस कहानी में सब कुछ था। न जाने दिल के अंदर एक नई कैफियत का एहसास क्यों बेदार हो रहा था। उस वक्त दिल चाह रहा था कि आंखें भीग जाएं और दिल का गुबार आंखों के रास्ते निकल जाए। कोई तो था जिसने मेरी वकालत की थी। आज तक तो मैं बेजुबान ही रहा,
किसी से क्या कहता, कुछ नहीं कह पाया था। तब बुजुर्ग मुकद्दस ने गैज़ व गज़ब की निगाह से महाकाल और राजा जोगियाल की तरफ देखा और कहा, और तुम कहते हो कि ये बेगुनाह है तो इसके गुनाह को इससे निचोड़ दिया जाए और फिर इसको यहाँ से रवाना कर दिया जाए। बेशक शैतान का अमल शैतानी ही होता है, लेकिन इसके लिए कुछ अदा करना पड़ता है। इसे कुछ इम्तिहानात सौंपे जाएंगे, लेकिन ऐसी ताकतें बख्शने के बाद जो इन इम्तिहानों को कामयाबी की मंजिल तक पहुँचा दें। फिर हम इसे इसका हक देने की सिफारिश करेंगे। इसके जिस्म से इसके गुनाहों को निचोड़ दो। मेरी समझ में कोई बात नहीं आई, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब चंद अफराद छोटे छोटे चाकू लेकर मेरे करीब पहुंचे। मेरे हाथ पांव तो बंधे हुए थे, मैं सुकून से बंधा हुआ था। मेरे करीब पहुंचकर उन्होंने मेरे जिस्म पर चरके लगाने शुरू कर दिए, छोटे छोटे निशान जिनसे मेरे जिस्म में सुराख हो गए और उनसे खून उबलने लगा। हकीकत यह है कि उस वक्त मेरी तमाम ताकतें ख़त्म हो गई थीं और मैं कुछ करने के काबिल नहीं था, लेकिन इन जख्मों से मुझे जो तकलीफ़ हो रही थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। यूं लगता था जैसे तेज़ाब में बुझे हुए खंजरों। मेरे हलक से कराहें, फिर चीखें निकलने लगीं और मेरे बदन से खून की धारें फूटने लगीं। सालिक हुसैन साहब ने दोनों हाथों से आंखें बंद कर ली थी और बुरी तरह हाँप रहे थे, लेकिन वो मेरी कोई मदद नहीं कर सके। जब मेरे जिस्म में लातादाद जख्म बन गए तो उन लोगों ने मेरे जिस्म को दबाना शुरू कर दिया और मेरे जिस्म से खून की फवारें उबलने लगीं। बस 5 या 7 मिनट में आलम होश में रहा। फिर यूं लगा कि जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म से निकलकर परवास कर रही हो, और इसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया। होश आया तो एक मसहरी पर लेटा हुआ था। बदन के नीचे नरम गद्दा था। बड़े आराम व सुकून का एहसास हो रहा था। यूं लगता था जैसे जिस्म बेहद हल्का हो गया हो। निगाहें घुमाकर इधर उधर देखा तो थोड़े फासले पर सालिक हुसैन साहब को करीब बैठे हुए पाया। मैं चौंक पड़ा। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। सालिक हुसैन साहब को मेरी जुम्बिशों का एहसास हुआ तो जल्दी से उठकर मेरे पास आ गई। मेरे पाँव को छूते हुए बोले, कैसे हाल हैं सिकंदर मियाँ? सालिक हुसैन साहब, पाँव तो ना छुएं आप मेरे, मुझे शर्मिंदा करें। जवाब में सालिक हुसैन धीमे से मुस्कुरा दिए और बोले, हजूर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अल्लाह ने जितना बड़ा मर्तबा आपको अता कर दिया है, मैं तो आपके कदमों की खाक भी नहीं हूँ। अरे अरे अरे, क्या कह रहे हैं आप? मैंने जल्दी से पाँव पीछे खिसकाए और उठकर बैठ गया, लेकिन अचानक ही मेरे जहन को झटका सा लगा। गुजरे हुए वाक़यात मुझे याद आए तो मैंने फटी फटी निगाहों से अपने जिस्म को देखा। कोई निशान नहीं था, कोई दाग नहीं था। मैं फटी फटी निगाहों से सालिक हुसैन साहब को देखने लगा तो वह मुस्कुरा कर बोले, जो कुछ आप तलाश कर रहे हैं वो तो नामुमकिन है, मैं भला क्या बताऊंगा आपको। लेकिन सालिक हुसैन साहब, अजीज़म, खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल। अब आपके बारे में इतना कुछ मालूम हो चुका है मुझे कि मैं तो दीवाना हो गया हूँ। ये आरज़ू है दिल में कि आपकी कुछ खिदमत करूँ, कुछ ऐसी खिदमत जिससे मुझे भी फैज़ हासिल हो। ये कौन सी जगह है सालिक हुसैन साहब? मस्जिद के करीब एक छोटा सा घर है जो मेरी तहवील में। मेरी अहलिया और 2 बेटियां मेरे साथ। मैं उन्हें उनके मैके रवाना कर चुका हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ कुछ वक्त गुजारने का हुक्म दिया गया है। क्या मतलब? अजीज़म, सुना है कि ऐसी बातें दोहराई नहीं जाती, लेकिन फिर भी चूंकि आप ज़रा सी नावाकफियत रखते हैं, इसलिए एक बार आपके सामने अल्फाज दोहरा देना ज़रूरी है। हुआ यूं है कि जिन 2 शैतानों को सज़ा दी गई है उनकी ज़ुर्रियात एक जगह मसरूफ़ अमल है और ख़ास बुराइयाँ फैला रही हैं। हदायत की गई है आपको पहले इम्तिहान के लिए वहाँ रवाना कर दिया जाए और उन्हें कुछ काम दिया जाए, समझ रहे हैं ना आप? चुनाचे मेरी खिदमत भी हासिल की गई हैं और कहा गया है कि आपको भी आगाह कर दूं। बात शैतानियत की है, जिसे आप यूं कह सकते हैं कि एक गलीज़ अमल यानी अरवाह नापाक के खिलाफ एक काम है जो करना है। एक बस्ती है जिसे अजाब से बचाना है और उसके लिए कुछ आलमों ने मदद मांगी है। सो कहा गया है कि आपको शायद यहाँ इसलिए भेजा गया है कि वहाँ जाकर उन गैर मुस्लिमों की दाद रसी करें जो मुसीबत ज़दा हैं और किसी मुसलमान के इल्म के बगैर वो नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं। मेरी बात आपको उलझी उलझी महसूस हो रही होगी, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि आपके माजी की दास्तान मैंने भी अपने कानों से सुनी। आपके वालिदैन मौजूद हैं और यकीनन आप उनकी कुर्बत चाहते होंगे। अजीज़म, अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है। उसने लाजमी तौर पर उनकी वह दुआएं कबूल की होंगी और आपकी ख्वाहिश का एहतराम भी होगा। लेकिन हर मंजिल को पहुँचने के लिए सफ़र ज़रूरी होता है और अभी आपको आलम सफ़र में रखा गया है ताकि मंजिल का तयन हो सके और आप मंजिल को सही अंदाज में तलाश कर सकें। जी मैं समझ रहा हूँ। आपके जिस्म से सारा खून निचोड़ दिया गया और इसके बाद नया खून आपकी रगों में शामिल किया गया है जो पाक साफ़ है और उसमें इंसानी खून की गलाजत नहीं है, ना ही कच्चे गोश्त और जानवरों के खून का पुलंदा उसमें शामिल है। बात वही है ना कि आप पर अल्लाह ने करम किया और अल्लाह ही के बंदों ने आपके साथ बेहतर सलूक किया, तो आप खुद महसूस करेंगे कि अब ना तो आपको किसी गलीज़ खून की हाजत होगी और ना कच्चे गोश्त की, क्योंकि नेक और दीनदारों की मानंद आप बेहतर ग़िज़ा के तालिब रहेंगे और ये बेहतर ग़िज़ा आपको हर जगह मुहैया होती रहेगी। तो फिर मुझे क्या करना है? बस कुछ वक्त सब्र कीजिए। सालिक हुसैन साहब, मुझे एक बात बता दीजिए। हाँ पूछिए। क्या?
ज़िंदगी में मैं कभी अपने वालिदैन की सूरत देख सकूँगा? इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। मेरे रगो पै में मुसर्रत की लहरें दौड़ने लगीं। सालिक हुसैन साहब ने कहा, तो फिर रवाना हो रहे हैं? जी बेशक, मैंने कहा, और इसके बाद हम लोग वहाँ से चल पड़े। दरमियान में कुछ इंतजामात भी किए थे। वक्त गुजरता रहा और कुछ वक्त के बाद हम एक और बस्ती में दाखिल हो गए। यहाँ एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी, लेकिन इस तरह कि वहाँ मुकम्मल तौर पर गंदगी फैली हुई थी। दरख्तों के पत्ते, मिट्टी का अंबार। दरख्तों के पत्तों की झाड़ू बनाकर मैंने और सालिक हुसैन साहब ने मस्जिद का सहन साफ किया, और इसके बाद सालिक हुसैन साहब ने कई बार मस्जिद के चबूतरे पर खड़े होकर अजान दी। इस दौरान मैं खामोशी से दरवाजे पर बैठा रहा था, लेकिन अजान के जवाब में कोई इस तरफ नहीं आया। सालिक हुसैन साहब ने अजान के बाद खुद नमाज पढ़ी। नमाज से फरागत हासिल करके वो बोले, मियाँ एक बात कहें, अब यूं करें, आपके नमाज सीख लें, बहुत बेहतर रहेगा आपके हक़ में। जी सालिक हुसैन साहब, मैं ज़रूर नमाज सीखूंगा, लेकिन ये अलग बात है कि मेरे दिल में एक आग रोशन है, वो आग सर्द हो जाए। देखो अजीज़म, अल्लाह से कोई शर्त नहीं लगा सकते हम, वो तो रहमत वाला है। अपनी रहमत से जो कुछ हमें बख्श देता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी हैसियत कामिल है। कोई बात उससे मशरूत ना करो, उसकी इबादत करोगे तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ कर सकता हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी। मुआफ़ करना, कोई आया नहीं यहाँ? लगता है बस्ती पर बुराइयों का गल्ब है। खैर, अल्लाह बेहतर करेगा। रात को हम इसी मस्जिद में सो गए। सालिक हुसैन साहब अपने साथ खाने पीने के अशिया और पानी के बर्तन भी लाए थे। एक बाकायदा सफ़र किया गया था। हम तमाम चीज़ें खाने पीने के बाद वहाँ लेट गए। सालिक हुसैन साहब ने इशा की अज़ान दी और नमाज़ पढ़ी। इसके बाद रात सुकून से गुजर गई। ठंडी ठंडी हवाओं ने गोया थपकियाँ दी थीं और गहरी नींद सुला दिया। सुबह को सालिक हुसैन साहब ने फिर अज़ान दी और नमाज़ पढ़ी। उस वक्त मैंने थोड़े फासले पर आबाद बस्ती को देखा, जो किसी कदर ढलान में थी, और फिर ज़रा सा सूरज बुलंद हुआ था कि बस्ती की तरफ से 15-20 अफराद इधर आते हुए नजर आए। उनके जिस्मों पर आमतौर से हिंदू तर्ज के लिबास थे। सिर्फ चंद ऐसे थे जो अपने लिबास से मुसलमान नजर आ रहे थे। सहमे सहमे चेहरों और ठिठकते हुए कदमों से मस्जिद की तरफ आ रहे थे। सालिक हुसैन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार वो इस तरफ रिजू हो ही गई। आइए बाहर चलकर उनका इस्तकबाल करें। मैं सालिक हुसैन साहब के साथ मस्जिद के दरवाजे से बाहर चल पड़ा। हमने मस्जिद के दरवाजे से बाहर कदम रखा ही था कि अचानक ही सामने से आने वाले मुड़कर वापस भाग गए। वो इस तरह हमारे अचानक निकल आने से खौफजदा हो गए थे। वैसे भी एक वीरान मस्जिद से दो अजनबी आदमियों का अचानक निकल आना उन लोगों के लिए हैरत बन गया था। सालिक हुसैन साहब को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, अब अगर मैं इन भागने वालों का ताक़ुब करूं तो ये बेचारे गिर पड़ेंगे, जख्मी हो जाएंगे, डर कर भाग गए हैं। हो सकता है इस मस्जिद के साथ कुछ ऐसे वाक़यात मुंसलिक हों जो इन्हें खौफ दिलाते हों। इंसान भी अजीब चीज़ है, खुदा से अकीदा रखता है, लेकिन बस हर हालत में उसके वजूद में खौफ कायम है। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या देखेंगे, जो भी सूरत हाल हुई, देखें आइंदा क्या होता है। फिर कोई 1.5 घंटा गुजर गया। 1.5 घंटे के बाद फिर कुछ अफराद इधर आते हुए नजर आए। उनकी क़यादत एक लंबा तिरंगा आदमी कर रहा था। वो खासा तनोमंद नजर आता था, शलवार कमीज पहने हुए था, चेहरे से भी अच्छी खासी शख्सियत का मालिक मालूम होता था। हम दोनों ने बाहर निकलकर उसका इस्तकबाल किया। वो आगे आया। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, अलबत्ता उसके पीछे जो लोग थे वो ज़रा सहमे हुए नजर आ रहे थे। उसने पलट कर कहा, बेवकूफ़ो, इंसान बनो, अल्लाह के नेक बंदों को समझने की कोशिश करो, जाहिल के जाहिल ही रहोगे क्या। उसने हमें सलाम किया और बोला, बाबा साहिब, मेरा नाम रहमान शाह है, इसी बस्ती का रहने वाला हूँ, और थोड़ी देर पहले ये लोग यहाँ से भागे हुए गए थे। असल में इन्होंने इस पुरानी मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनी तो हैरान रह गए, क्योंकि इस मस्जिद में अब अजान नहीं दी जाती, नई मस्जिद बन गई है, सारे नमाजी उस तरफ जाते हैं। लोगों ने अजीबोगरीब कहानियाँ बना रखी हैं इस मस्जिद के बारे में। कहते हैं कि यहाँ जिन नमाज पढ़ते हैं। अजान की आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी, इसलिए आज इन्हें हैरत हुई, और जब आप दोनों को देखा इन्होंने तो यहाँ से भाग गए। लेकिन ये भी सिर्फ इत्तफाक है जनाब कि मैंने ख्वाब में देखा था कि कुछ बुजुर्ग शख्सियतें इस मस्जिद में आकर ठहरी हैं। आप यकीन करें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, हम इंसान ही हैं भाई, और ऐसी वैसी कोई बात नहीं। सालिक हुसैन साहब बोले, देख लिया है तुम लोगों ने, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करते हो, बेवकूफ़ कहीं गए, चले जाओ यहाँ से। वो लोग इस तरह चले गए जैसे उस शख्स का हुक्म मानते हो। अलबत्ता वो हमारे सामने दोजानू बैठ गया। फिर उसने कहा, बाबा साहिब, आप अल्लाह के नेक बंदे हो जी। इंसान की फितरत में लालच के सिवा और क्या हो सकता है। आप यकीन करो, बड़ी दुआएं और वजीफ़े पढ़ रहा हूँ। इन दोनों बड़ी मुश्किलों का शिकार हो चुका हूँ। मुझे ख्वाब में बशारत हुई थी कि टूटी मस्जिद में दो अल्लाह के नेक बंदे आए हुए हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। देखें साहिब, अल्लाह के नाम पर झूठ बोलना तो खैर बहुत बुरी बात है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। आप यूँ समझ लीजिए कि आप मेरा आखिरी सहारा हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि न खाने को पूछा न पीने को, अपनी विपता लेकर बैठ गया। नहीं रहमान शाह, कोई बात नहीं है, खाना पीना भी हो जाएगा, आओ अंदर आओ। सालिक हुसैन ने कहा और मुझे देखते हुए बोले, अगर आपकी इजाज़त हो सिकंदर साहब। जी क्या हर्ज है। हम तीनों अंदर आ गए और वो उसी अंदाज में बैठ गए। उसने कहा, अगर आप हुक्म दें तो मैं आपको अपने बारे में बताऊं। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मेरा नाम रहमान शाह है। ये आबादी हिंदू मुसलमानों की मिली जुली आबादी है। मेरा ख़ानदान बड़ा नहीं है जनाब,
बहुत बड़ी ज़मीनों का मालिक हूँ, शहरों में कई जायदादें हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि हमारा ख़ानदान सदियों से बाइज्जत चला रहा है। दौलत हमारे घर की गुलाम रही है, लेकिन आज ये बात खुलकर कहता हूँ कि वो इज़्ज़त जो खुद साख्ता हो इज़्ज़त की नहीं होती। वो तो बस आप यूँ समझ लीजिए एक तरह की ज़िल्लत होती है। दौलतमंद लोग दूसरों को गरीब और नीच समझते चले गए हैं। ऐसे ही मेरे बुज़ुर्गों ने भी किया, और उन्होंने मुझे ये नसीहत भी की कि अपने अलावा सबको नीच समझो। दौलत इस कायनात की सबसे बड़ी चीज़ है, और जो दौलतमंद है वो बड़ा है, बाकी सब उससे छोटे। ये नसीहत की थी तुम्हारे बुज़ुर्गों ने? जी जनाब। कैसी है तुम्हारे ख्याल में ये नसीहत? मेरा ख्याल तो यह है कि ना आकबत अंदेश लोग अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम तो बना ही गए और ख़ुद अपने माल का अज़ाब भुगत रहे होंगे, लेकिन दुनिया में भी इसका सिला मिलता है। मैंने उनकी हदायत पर अमल किया और आज इस दुनिया में बिल्कुल तना हूँ। क्या मतलब? बेपनाह गुनाहगार हूँ जनाब, और किसी मदद करने वाले को आंखें फाड़ फाड़ कर तलाश कर रहा हूँ। मेरी दौलत, मेरी जायदाद, मेरे बुज़ुर्गों की नसीहत मेरा कोई साथ नहीं दे रही। ज़िंदगी के ऐसे अज़ाब में गिरफ्तार हूँ कि ज़िंदगी से नफ़रत होती जा रही है। क्या बात है? अगर इस काबिल समझते हो हमें तो अपना दुख हमें बताओ। अगर तुमने गुनाह किया तो उसकी सज़ा भी सिर्फ ज़ात बारी ही दे सकती है। ये मामला तुम्हारे और उसके दरमियान है, हमें बताओ। अगर हमारी ज़ात से तुम्हें कोई फ़ायदा पहुँच सकता है, जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया मोहतरम के दौलत और ये सोच इंसान को इंसान से कितना दूर कर देती है। मुझसे ज़्यादा तजुर्बा इसका किसी और को नहीं हुआ। मैंने अपने बुज़ुर्गों की नसीहतों पर अमल किया और रहमान शाह हर एक के लिए एक शैतान बन गया। दौलत के गुरूर में डूबकर मैंने हर शख्स को नीच समझा। किसी को अगर अपने खिलाफ कुछ कहते हुए पाया तो उसकी ज़िंदगी अजाब करा दी। बीच चौपाल में जूते पड़वाए उसे। कोई ज़्यादा सरकश हुआ तो उसके हाथ पांव तुड़वा दिए। बड़े बड़े इज्जतदारों की पगड़ियाँ उछाल दी मैंने। मेरे 5 बेटे थे, 2 बेटियाँ, और ये सब अपने आप को दुनिया के दूसरे लोगों से बहुत बुलंदोबाला समझते थे, क्योंकि मैंने उन्हें यही सिखाया। वालिदैन ने एक बहन भी छोड़ी थी मेरी, जिसका नाम जुलेखा था। मेरी बेटियों से 2-4 साल ही बड़ी थी। कहानी तो बहुत तवील है मेरी जनाब, लेकिन आपके सामने ज़िंदगी के वो इंकिशाफात कर रहा हूँ जो एक गैरतमंद शायद किसी के सामने ना कर सके। पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को गैरतमंद समझता ही नहीं, क्योंकि जो शख्स अपने आप से इस कदर भटक गया हो उसमें गैरत कहाँ हो सकती है। मेरी बहन अपनी जवानी की लग्जिश का शिकार हो गई। वह भूल गई कि उसका मुकाम क्या है, और वह एक ऐसे किसान लड़के से मोहब्बत करने लगी जो हमसे कहीं पसमानदा था, जिसका नाम प्यार अली था, और वो एक मामूली से किसान का बेटा था। बहुत मामूली से घर में रहता था और हमारी ज़मीनों पर काम करता था। बाप बेटे हमारा दिया खाते थे। फिर मैं भला ये कैसे बर्दाश्त करता कि मेरी बहन और वो यानी प्यार अली एक दूसरे से मोहब्बत करें। वो दोनों एक दूसरे से छुपकर मिला करते थे, खेतों में, खलिहानों में। कई बार बस्ती के लोगों ने उन्हें देखा, लेकिन पहली बात तो ये कि बस्ती वाले मुझसे खुश भी नहीं थे। भला उन्हें क्या पड़ी थी कि मेरी इज्जत यूँ जूतियों में पड़ रही है, और वो आकर मुझे इस बारे में बताएं। किसी की मजाल नहीं हुई कि इस बात को मंजर आम पर लाए, लेकिन सरगोशियाँ गूंज रही थीं। कुछ वो थे जो मेरे नमकख्वार थे, कुछ ऐसे जो सिर्फ किसी का खाते थे। मुझसे तो खैर किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरी बीवी रशीदा ने एक दिन मेरी बहन को चोरी छुपे घर से निकलते हुए देखा। उसका पीछा किया, क्योंकि लोगों ने उसे ही अपने बारे में बताया था, और फिर उसने अपनी आंखों से प्यार अली और जुलेखा को मिलते हुए देखा। पहले तो उसकी हिम्मत ना पड़ी कि मुझे इस बारे में बताए, लेकिन उस रात उसने मुझसे कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? बात ऐसी है कि अगर आपने इसे सही ना समझा तो मेरी गर्दन काट देंगे। रशीदा तो मुझे परेशान कर रही हो, मैं खुद भी तो परेशान हूँ। अगर तुम बताना चाहती हो अपनी परेशानी की वजह तो बताओ, वरना क्यों मेरे दिमाग में उलझने डाल रही हो? ना बताना भी तो मुश्किल काम होगा मेरे लिए। देखो इंसान बनो, मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहता, बात बताओ। और फिर उसने रुके रुके अल्फाज में ये दास्तान सुनाई और मेरा पूरा वजूद सुलग उठा। एक मुलाजिम का बेटा मेरी इज्जत की जानिब निगाह उठाए। मैंने दूसरी रात पूरी तरह तैयारियां की, और इसके बाद मैंने रात के दूसरे पहर जुलेखा को बाहर निकलते हुए देखा। वह मेरे बाग की जानिब जा रही थी। आसमान पर चांद था। चांदनी रात में मैंने बाग के आखिरी सिरे पर प्यार अली को देखा। दोनों एक दूसरे से मिले और फिर एक जगह बैठ गई। मेरी आंखों में खून उतर आया। कुछ लम्हे तो मैं सोचता रहा कि क्या करूं, लेकिन कुव्वत बर्दाश्त साथ ना दे सकी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर उनके करीब पहुंच गया, और मैंने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, प्यार अली तू कौन है, तुझे अंदाज़ा है? प्यार अली आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बल बैठा और फिर मेरे कदमों में गिर गया। मैंने बूट की जोरदार ठोकर उसके सर पर मारी और उसका सर फट गया। वो उठकर बैठा। उसका चेहरा खून से रंगीन हो रहा था। उस वक्त तो जुलेखा ने जो कुछ किया वो मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। उसने अपनी कमीज का दामन फाड़कर मेरे ही सामने प्यार अली के पट्टी कसी और फिर गुर्रा कर खड़ी हो गई। भैया जी, दुनिया का हर इंसान इंसान होता है, कोई गरीब कोई अमीर। आपको ये हक किसने दिया है कि आप इसे जख्मी कर दें? कौन है ये तेरा शौहर? उसने जवाब दिया और मेरे वजूद के शोले आसमान से बातें करने लगे। मैंने खूंखार निगाहों से उसे देखा और कहा, शौहर? हाँ, क्या बकवास करी है? सच कह रही हूँ भैया जी, गलती हो गई मुझसे, लेकिन ऐसी गलती जो माँ बाप भी करते हैं, भाई भी करते हैं। आपको एक न एक दिन मेरे हाथ पीले करने ही थे, बस इतनी सी गलती हुई।
मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली है। भैया जी मैं सबूत दूंगी इस बात का। क्या सबूत है? निकाह हुआ है हमारा, निकाह का कागज़ भी है मेरे पास। किसने पढ़ा है ये निकाह? नहीं भैया जी, आपको ये हक नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के मामले में इस तरह टांग अड़ें। माँ बाप नहीं है मेरे, अगर वो होते तो आपको पूछने की ज़रूरत भी ना होती। बेशक आपने मुझे अपनी औलादी की तरह पाला है। मैंने जो चीज़ आपसे मांगी आपने मुझे दी। ये ज़िंदगी भी मेरे हक में शामिल होती है। बहुत पहले से मोहब्बत करती हूँ मैं प्यार अली से। हम दोनों हमेशा पाक साफ रहे, और जब मुझे एहसास हुआ कि आम हालात में प्यार अली मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकता तो फिर हमने निकाह कर लिया। आप काजी इब्राहिम को जानते हैं, काजी साहब ने हमारा निकाह पढ़ाया था। मेरी जो कैफियत हो रही थी मेरा दिल ही जानता है। वो कहने लगी, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन ना तो मैं प्यार अली के घर जा सकती हूँ, ना आपसे ये कह सकती हूँ कि भैया जी ऐसा हो गया। हम यहाँ खामोशी से मुलाकातें करते रहते हैं और वक्त के मुंतज़िर हैं कि आपके सामने बात नहीं और इजाज़त तलब करें कि आप दो जिंदगियों को यकजा कर दें। अपने सख्त असूलों को तोड़कर दिमाग में आंधियाँ चल रही थी। वहशत इस कदर अरूज पर थी कि दिल चाहता था कि दोनों को फना कर दूं। लेकिन घर में कुछ और लोग भी थे, बेटियां भी थीं, बेटे भी थे, उनकी इज्जत भी रखनी थी। ठीक है, बस्ती में कोई ऐसा नहीं था जिससे खौफजदा होता, लेकिन दूसरी बस्ती ही से सही। आने वाले वक्त में मुझे बेटियों के भी रिश्तों की ज़रूरत होगी। बेटे भी मोअज़्ज़ज़ घरानों से बीवियाँ लाएंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया और सोचा कि इस काम को होशियारी से करना चाहिए। चुनाचे मैंने अपने आप को संभाल कर कहा, क्या वाकई ये हकीकत है? आपकी कसम भैया जी, बिल्कुल सच। जाओ घर जाओ खामोशी से, मैं बात करूंगा तुमसे। वैसे भी मैंने बहन को बेटी की तरह पाला था। मैंने प्यार अली को देखा और कहा, जाओ मैं इतला दूंगा तुम्हें कि आगे क्या करना है हमें। प्यार अली ने ममनून निगाहों से मुझे देखा और पलट कर वापस चल पड़ा। मैं काफ़ी देर इसी तरह खड़ा रहा। इसके बाद मैंने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। रशीदा मेरा इंतज़ार कर रही थी और उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। उसने मुझे खौफजदा निगाहों से देखा तो मैं उसके पास जा बैठा। क्या हुआ? क्या वो घर आ गई? हाँ। तुम्हें उसके जाने का इल्म था? हर रात जाती है, और मेरे बारे में भी तुम्हें पता था? कैसे ना पता होता? वो वापस आ गई है ना? हाँ। मगर वहाँ? नहीं, कुछ नहीं। पता है क्या हुआ है? क्या? वो बोली, दोनों ने शादी कर ली है। हैं? हाँ रशीदा, कुछ सोचो क्या होगा। क्या ये बात ज़्यादा अरसे तक राज रह सकेगी? क्या उन दोनों को जिंदा छोड़ा जा सकता है? खुदा ना करे, खुदा ना करे। खुदा तो बेशक ऐसे काम नहीं करता, शैतान इंसान पर ही सवार होता है। इस लड़के ने हमारी इज्जत दाव पर लगा दी। कुछ करना पड़ेगा मुझे। देखिए, अपनी भी दो बेटियां, जो कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। मुझे अफसोस है रशीदा, देखूंगा अपने आप को किस कदर काबू में रख सकता हूँ। इमदाद खान मेरा खास आदमी था। जंगल के जानवर इस कदर वैसे नहीं होते होंगे जितना इमदाद खान था। मेरा राजदार भी था और ये बात मैं जानता था कि वो कुत्ते से ज़्यादा वफादार है। जुबान कटवा देगा लेकिन जुबान खोलेगा नहीं मेरे खिलाफ। मैंने उसे सामने बिठाया और कहा, इमदाद खान, तू जानता है कि जुलेखा ने क्या किया है? इमदाद खान ने सहमी हुई निगाहों से मुझे देखा, फिर बोला, क्या किया है मालिक? उसने एक किसान के बेटे से शादी कर लिया है, और किसान का वो बेटा प्यार अली है। मालिक, हमें मालूम है। क्या? मैं गुस्से से उबल पड़ा और फिर मैंने गुर्रा कर कहा, कमीने, नमक हराम, अगर तुझे ये बात मालूम थी तो तूने मुझसे क्यों ना कहा? मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात होती। आप यकीन ना करते तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। वो बहन है और हम गुलाम। गुलाम के बच्चे अब ये बता क्या करें? मालिक, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात जुलेखा बीबी किसी से छुपाना नहीं चाहती। ज़रा भी आपने उनके साथ सख्ती की तो भरी चौपाल में आकर कह देंगी। वो इतनी हिम्मत रखती हैं कि दुनिया के सामने आने को तैयार हैं। कल आप अगर चौपाल की बात कर देंगे तो आप समझ लें कि वो भरी चौपाल के सामने आ जाएगी। मैं उसे घर से निकाल दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मोहताज कर दूंगा उसे। और अगर ये बात जुलेखा बीबी से कहें तो वो खुशी से घर से जाने को तैयार हो जाएगी। देखें, आपने हमसे कहा है कि ये बात हमें पहले से आपको बतानी चाहिए थी। चलिए, वो तो गलती हो गई हमारी। अब ये बात हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने इसको हवा दी तो नुकसान उठाएंगे। तो क्या करूं मैं? मुझे बताओ क्या करूं? आप हमसे कहीं बड़ा दिमाग रखते हैं मालिक। मालिक, हम तो आपके हाथ पांव हैं, आप हमें हुक्म दीजिए। उस किसान कुत्ते ने, उस गुर्बत के मारे ने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके लिए उसके खानदान के एक एक फर्द को सजा मिलनी चाहिए। और वो मौलवी जिसने ये निकाह पढ़वाया है, क्या वो ये नहीं जानता था कि वो मेरी बहन है और प्यार अली एक कमीना घटिया दर्जे का लड़का? उस मौलवी को जुर्रत कैसे हुई कि उसने ये काम कर दिया? वो भी उतना ही सजा का मुस्तहिक है। मुझे ताज्जुब है कि इतनी बड़ी बात हो रही थी। बहुत से लोग जानते थे, तू जानता था, मगर मैं कुछ नहीं जानता था। मालिक, आप जानते हैं कि गरीब लोग दौलतमंदों से कभी खुश नहीं होते। क्या मतलब? कोई किसी को कुछ नहीं बताता। आप समझ लीजिए, अगर आपने काजी साहब को ख़त्म कराने की कोशिश की तो बस्ती के लोग खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। कत्लेआम कर दूंगा मैं उनका, गोली से उड़ा दूंगा मैं उन लोगों को, तोप के गोले से उड़ा दूंगा। क्या समझते हैं वो? सबको नहीं मार सकते आप। मालिक, आपको समझदारी से कुछ सोचना होगा। आपने इतना मुंह लगाया हमें तो आपसे ये बात कह रहे हैं। मैं दांत भींचकर खामोश हो गया। गुस्सा अपनी जगह, लेकिन इमदाद खान की बात गलत नहीं थी। मैंने कहा, मैंने फैसला कर लिया इमदाद खान, लेकिन इसके लिए मुझे तेरी मदद पेश आएगी और तुझे मेरा साथ देना होगा।
मालिक, मैंने कभी आपका साथ देने से मुंह मोड़ा है? जागीरदार बना दूंगा तुझे, जागीरदार बनकर जिंदगी गुजारेगा। मेरी इज्जत बचाना इस वक्त तेरा भी काम है। मालिक, आप ये अल्फाज ना कहें तो अच्छा है, बस मुंह से कहकर देखें। तब मैंने उसे अपना मंसूबा बताया, एक ऐसा मंसूबा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इमदाद खान मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वह शैतानी जहन इस सिलसिले में बड़ी गहराई से काम कर रहा था और मैंने जो मंसूबा बनाया था उसकी तकमील के बाद मेरा ये राज बासानी राज रह सकता था। चुनाचे मंसूबे के मुताबिक हमने सबसे पहले उन काजी साहब को अपना निशाना बनाया जो इस सिलसिले में बराबर के मुजरिम थे। मैं खुद इमदाद खान के साथ काजी साहब के मकान पर पहुंचा और काजी साहब पूरी तरह मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके थे। वह तन्हा ही रहते थे, नेक और दीनदार आदमी थे, बीवी बच्चों में से कोई नहीं था। रात के उस हिस्से में जब आसमान बादलों से ढका हुआ था, मैंने काजी साहब के मकान का दरवाज़ा बजाया तो वह बाहर निकल आई। हम दोनों को देखकर हैरान रह गए और एकदम दरवाजे से अड़ते हुए बोले, अरे अरे, आप लोग अंदर आइए, आपने क्यों तकलीफ़ की? जागीरदार साहब, कोई काम था तो हमें बुला लेते। आइए, जब गरीब के दरवाजे पर कदम रख ही दिया है आपने तो अंदर आकर हमें इज्जत बख्शिए। मैं और इमदाद खामोशी से अंदर दाखिल हो गए। मैंने कहा, काजी साहब, थोड़ी सी मालूमात चाहता हूँ आपसे। जी हुक्म कीजिए साहिब आलम। काजी साहब, जुलेखा को तो आप जानते हैं ना अच्छी तरह, हमारे लिए हमारी बेटियों की मानंद है, बचपन से देखा है उसे। काजी साहब, क्या आपने उसका निकाह उस किसान के बेटे से पढ़ा है? हाँ, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने ये फरीज़ा अंजाम दिया है। काजी साहब, कुछ असूल भी हुआ करते हैं, ख़ास तौर से लड़की के सिलसिले में। कम अज़ कम उसके वर्सा या उसके सरपरस्तों की ज़रूरत पेश आती है, उनकी गवाही भी होती है सिलसिले में। बेशक, लेकिन अगर लड़की आकिल व बालिग हो और अहकाम खुदाबंदी के तहत इस बात का हक रखती है कि उसकी पसंद के मुताबिक उसकी शादी कर दी जाए, और अगर उससे ये खदशा हो कि कुछ ऐसे लोग उसकी राह की रुकावट बनेंगे जो अपनी झूठियाँ ना के लिए उसकी शादी उसकी पसंद के मुताबिक नहीं करना चाहते, तो फिर जागीरदार साहब कुछ ऐसे मजहबी फ़राइज़ आयद हो जाते हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कुछ लोग ये पसंद ना करते हों काजी साहब, तो हम कुछ लोगों की बात नहीं करते जागीरदार साहब, अहकामात खुदाबंदी की बात होती है। मगर आपको ये बात मालूम थी कि वो मेरी बहन है और ये भी जानते थे आप कि इसके लिए मैं आपको मुआफ़ नहीं करूँगा। हमें अफसोस है कि हमने आपसे ज़्यादा उन मजहबी असूलों को मद्देनगाह रखा जिनके तहत हमारे लिए काम ज़रूरी हो जाता था। तो फिर कुछ काम हमारे लिए भी ज़रूरी होते हैं काजी साहब। यानी फ़र्ज़ कीजिए, अगर हम इस मसले को छुपाना चाहें और ये ना चाहें कि आप इन हकीकतों को मंजरेआम पर लाएं, तो फिर हमें भी ये राज रखना होता है, और इस राज को राज रखने के लिए हम पर जो फ़र्ज़ आयद होता है वो भी हम पूरा करना चाहते हैं। आप ज़रूर कीजिए कि आप ये बात पसंद करते हैं तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। काजी साहब ने कहा और इमदाद अली ने हाथ में पकड़ा हुआ खंजर काजी साहब के सीने में घोंप दिया। काजी साहब ने सिर्फ कलमा पढ़ा था। इमदाद खान ने कई बार उनके सीने पर दिल के मुकाम पर किए और काजी साहब ढेर हो गए। इसके बाद मैं वापस आ गया। काजी साहब की मौत की इतला बस्ती में फैल गई, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने खुद उनकी आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया और वक्त गुजरता रहा। इस दौरान कई रातों को मैंने जुलेखा को वहीं उस जगह जाते हुए देखा और कुछ नहीं कहा। फिर मैंने अपनी बीवी रशीदा से कहा कि वो जुलेखा के साथ एक बराबर के कस्बे में चली जाए। वहाँ एक तकरीब थी और मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। रशीदा जुलेखा को लेकर चली गई। अब हमें अपना आखिरी काम सर अंजाम देना था। चुनाचे इमदाद खान ने अपने आदमियों को तैयार किया और उस घर पर पहुंच गया जहां प्यार अली रहता था। दरवाज़ा बजाने पर प्यार अली ने दरवाज़ा खोला। घास फूस का झोंपड़ा था उसका, जहां वह अपने ख़ानदान वालों के हमरा रहता था। क्योंकि जुलेखा ने उसे बता दिया था कि वह एक तकरीब में जा रही है, इसलिए प्यार अली घर में ही मौजूद था। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर शशदा रह गया। लेकिन उसी वक्त इमदाद खान ने उसके सर पर एक ज़ोरदार लाठी मारी और उसका सर दरमियान से फट गया। मैंने उसके सीने पर लात मारी तो वो नीचे गिर गया। फिर इसके बाद मेरे आदमियों ने उस घर में मौजूद एक एक फ़र्द के हाथ पांव बांधे। प्यार अली बेशक ज़ख्मी हो गया था लेकिन होश में था। वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा। उसने रो रो कर कहा कि कसूर उसका है, उसके माँ बाप और बहन भाई को सज़ा ना दी जाए, लेकिन मुझ पर जुनून सवार था। मैंने उन सबको कसकर बांधा। उन सबके मुंह में कपड़े ठूंस दिए गए और फिर मेरे आदमियों ने उस झोंपड़े को आग लगा दी। आग इतनी शदीद लगाई गई थी कि वो किसी तौर बुझाई ना जा सके। वो सब बंधे हुए पड़े थे, यहाँ तक कि अपना काम करने के बाद हम लोग वहाँ से बहुत दूर निकल आए और सब उसी झोंपड़े में जलकर खाकस्तर हो गए। कुर्बो जवार के कुछ और मकान भी साथ ही साथ जल गए। बहरहाल हम पर कोई आंच न आई। चूंकि लाशें कोयला बन चुकी थी, इसलिए भी पता न चल सका कि उनके मुंह में कपड़े ठुनसे हुए थे और उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, क्योंकि रस्सी तक जल गई थी। गर्ज ये कि बात बराबर हो गई और मेरे दिल को सुकून मिला। जुलेखा भी तकरीब से वापस आ गई। सारी बस्ती को यह खबर थी, जुलेखा को भी पता चल गया था, लेकिन उसने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। अलबत्ता वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। एक रात वो मेरे पास आ गई। भैया जी, दिल खुश हो गया आपका? क्या मतलब? एक ख़ानदान की ज़िंदगी लेकर आपने मेरे एक छोटे से गुनाह की सज़ा दे डाली। भैया जी, वो गुनाह तो नहीं था, मैंने तो सब कुछ अल्लाह के कानून के मुताबिक किया था। आपने काजी साहब को भी मरवा दिया। भैया जी, पागल हो गया क्या तू? तेरा दिमाग ख़राब हो गया?
भैया जी सब कुछ मेरे इल्म में आ चुका है। इमदाद खान और उसके साथियों के नाम भी मालूम हो गए हैं मुझे, लेकिन भैया जी आपने अच्छा नहीं किया है। आपको पता है खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, हम सब उसके अहकामात के पाबंद हैं। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर। ठीक है भैया जी, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन एक बात कहीं आपसे, आप देख लीजिएगा जो होगा उसके ज़िम्मेदार हम दोनों नहीं हैं, आप हैं भैया जी, आप, सिर्फ आप। क्या होगा, क्या करेगी तू मेरा? पुलिस को इतला दे देगी ना? मैंने उसीले लहजे में कहा। नहीं भैया जी, हम पुलिस को क्या खबर करेंगे, बस हम तो इंसाफ के लिए जा रहे हैं, देखेंगे कि इंसाफ कैसे होता है। फिर वो वापस चली गई और इसके बाद रात का गालिबन आखिरी पैर था जब मेरे मुलाजिम चीखते चिल्लाते उस तरफ भागे जिस तरफ जुलेखा का कमरा था। कमरे में आग लगी हुई थी और शोले बुलंद हो रहे थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन दरवाज़ा ना खुल सका और जुलेखा कमरे के अंदर जलकर खाकस्तर हो गई। मुझे अंदाज़ा था कि उसने खुदकुशी की है, आग खुद लगाई है उसने। बहुत अफसोस हुआ था मुझे, लेकिन एक तरह से थोड़ा सा सुकून भी मिला कि वो काम जो मैं खुद नहीं कर सका था उसने कर डाला। मैं बदनामी की स्पोर्ट को जिंदा रखकर खौफ का शिकारी रहता, ये पता नहीं कब राज खुल जाए। उसने अपनी जान दे दी थी, लेकिन इसके बाद एक अजीबोगरीब खेल शुरू हो गया। मेरे वार्ड साथी, उसके अलावा इमदाद खान जो इस सिलसिले में राजदार थे। एक दिन इमदाद खान बड़ा दहशत ज़दा सा मेरे पास आया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। मैंने हैरत से उसे देखा क्योंकि वो बहुत बहादुर और ताकतवर आदमी था। मैंने उससे कहा, क्या हो गया इमदाद खान? एक ऐसी अजीबोगरीब चीज़ देखी है मालिक, क्या आप सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। क्या देखा है? वो जगह तो याद है ना आपको जहाँ जुलेखा बीबी और वो कमी कमीन मिला करते थे? हाँ, फिर रात को चांद निकले, फिर ज़रा वहाँ जाकर देखिए। हम इत्तफाक से उधर चले गए थे और हमने उन दोनों को देखा। क्या? हाँ मालिक, बहुत खूबसूरत लिबास पहने बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। प्यार अली के बारे में तो खुद जानते और जुलेखा का भी तुझे पता है। यही तो हैरत है मालिक। आप कल रात को हमारे साथ चलकर देखिए। और फिर हम, यानी मैं और इमदाद खान, दूसरी रात उस जगह पहुँच गए। दरख्तों के एक झुंड के पास पहुंचकर हमने दूसरी तरफ देखा और मैं पूरे होशो-हवास के आलम में ये बात कह रहा हूँ जनाब कि मैंने दोनों को हंसी खुशी बैठे बातें करते देखा। लेकिन फिर अचानक ही वो दोनों खामोश हो गए। प्यार अली अपनी जगह से उठा और हमारी तरफ चल पड़ा। सच्ची बात यह कि मेरा भी खौफ से बुरा हाल हो गया। मैं वहां से दौड़ पड़ा, लेकिन चंद ही कदम चला हूँगा कि मैंने इमदाद खान की हौलनाक चीखें सुनी। पलट कर देखा तो इमदाद खान की तरफ एक मशाल दौड़ती चली आ रही थी। वो दहशत से चीख रहा था और उसके जिस्म पर आग लगी हुई थी। मैं कोशिश के बावजूद अपने आप को ना रोक सका और भागता चला गया। दूसरी सुबह इमदाद खान की लाश बड़े चौक के पास जलकर कोयला हुई मिली थी। बस कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी जिससे उसे पहचान लिया गया कि इमदाद खान है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और इसके बाद यके बाद दीगरे हादसे होने लगे। उन 8 आदमियों से 2 आदमी एक तरफ मेरे खेत पर काम कर रहे थे। अचानक ही उनके जिस्मों में आग लग गई और इस तरह ये आग फैली कि खेत का बहुत बड़ा हिस्सा जल गया। खेत तैयार खड़ा था, उसका भी नुकसान हुआ और 2 अफराद भी जल गए। फिर एक दिन ऐसा ही हादसा दोबारा हुआ। 8 में से 2 तो मर चुके थे। एक के घर में उसकी मसहरी पर हुक्के की वजह से आग लग गई और वो भी जलकर राख हो गया। उधर मेरी बीवी रशीदा बड़ी सख्त परेशान थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, बड़े परेशान हो गए। रशीदा ने एक दिन सहमे हुए लहजे में मुझसे कहा, एक बात बताना चाहती हूँ आपको। क्या? मेरी भी हालत ख़राब हो रही थी। मैंने सहमी हुई निगाहों से रशीदा को देखा। वो हर रात मेरे पास आती है। कौन? जुलेखा और उसके साथ प्यार अली भी होता है। तुम्हारे पास आती है? हाँ। तुम्हारा वहम होगा ये। बिल्कुल नहीं, मैं पूरे होश हवास के आलम में ये बात कहती हूँ। वो यहाँ आती है, दरवाज़ा बजाती है। पहले तो एक दिन मैंने दरवाज़ा खोल दिया था तो वो अंदर चली आई थी और प्यार अली बाहर खड़ा रहा। अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलती तो वो खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है, चाहे दरवाज़ा कितनी ही मजबूती से क्यों ना बंद कर लिया जाए। क्या कहती है? कहती है कि सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, तुम्हारी भी बेटियाँ और बेटे भी हैं, हम इस घर के चिराग बुझा देंगे। तुमने हमसे हमारी ज़िंदगी की रोशनी छीनी है, हम भी तुम्हारे सारे चिराग बुझा देंगे। और जनाब, मैं इस बात को सुनकर दीवाना हो गया। औलाद इंसान को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ होती है। बेशक जुलेखा भी मुझे अजीज़ थी, लेकिन जो वाक़या हुआ था वो मेरी अना का मसला बन गया। और इसके बाद एहतशाम जो मेरा सबसे बड़ा बेटा था बीमार हो गया। वो बिस्तर पर लग गया और उसका बदन सूखने लगा। बड़ी परेशानी हुई थी। मैंने अपने बेटे से कहा कि उसे क्या बीमारी है तो वो कहने लगा, बस मैं एक अजीबोगरीब खौफ का शिकार हूँ। मैंने रातों को अपने आप को आग में सुलगते हुए देखा है। बस यूँ लगता है जैसे मेरी गर्दन के गिर्द आग लग रही है। मेरा बदन झुलसने लगता है और मैं नहीं समझता कि मेरी क्या कैफियत हो जाती है। बड़ा मसला बन गया था हमारे लिए और हमारे बेटे का। उसकी आवाज़ भरा गई। उसने गमनाक लहजे में कहा और एक दिन वो अपनी चारपाई पर झुलसा हुआ पाया गया। मसहरी पर फोम का गद्दा बिछा हुआ था। उसकी जसामत के लिहाज से फोम का गद्दा भी जल गया था। बाकी सब कुछ खैरियत से था, लेकिन वो जलकर कोयला हो गया था। कुछ नहीं कह सकता था मैं, क्या बताऊं। इसके बाद दूसरे और तीसरे बेटे के साथ भी यही हुआ। 3 बेटे खो चुका हूं मैं आपको बताऊं, ऐसी बुरी मौत मिल रही उन्हें, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी छुप जाएं।
मेरा तीसरा बेटा अपनी नानी के घर चला गया था जो शहर में था। वहाँ जो इतला मिली मुझे उसने मेरे हवास छीन लिए। वो कमरे में सो रहा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था कि कमरे से धुआं उबलने लगा। बहुत से लोगों ने मिलकर दरवाज़ा खोला तो कमरे में गहरा काला धुआं भरा हुआ था और उसकी चीखें दम तोड़ चुकी थी। नौकरों ने रोशनियां जलाईं लेकिन गहरे धुएं की वजह से कुछ नजर नहीं आया। बड़ी मुश्किल से धुआं बाहर निकाला गया और मेरे बेटे की झुलसी हुई लाश ज़मीन पर पड़ी मिली। जब मैं वहां पहुंचा और इसके बाद सारे मामलात की छानबीन की, बेटे की लाश को दफन करके जब कब्रिस्तान से वापस पलट रहा था तो मुझे किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। पलट कर देखा तो वही दोनों थे, जुलेखा और प्यार अली। बाकी लोग आगे बढ़ गए थे, मैं वहां रह गया। मैंने उसे कहा कि जुलेखा तू क्या कर रही है, खानदान ख़त्म कर रही है मेरा। तो वो बोली कि भैया जी, बेटियों का खानदान उनका ससुराल होता है, आपने मेरा ससुराल ख़त्म कर दिया, मुझ पर भी कोई फ़र्ज़ होता है। 2 बेटियां हैं मेरे, 2 बेटियां हैं, क्या करूं। और रहमान शाह फूट फूट कर रोने लगा। मेरे दिल में एक अजीब सी वीरानी उभर आई थी और इन पुरस्कार और सनसनीखेज वाक़यात को सुनकर मैं सकते में रह गया था। काफ़ी देर तक हम दोनों खामोशी से रहमान शाह को देखते रहे। फिर सालिक हुसैन साहब ने मुझसे कहा, सीधा सादा मामला है, मुकाफ़ाती अमल है ये, तो हम क्या कर सकते हैं। हम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। रूहों के वजूद से किसे इनकार हो सकता है, और मजलूम रूहें जब इंतकाम लेने पर आती हैं तो ऐसी ही कहानियां जन्म लेती हैं। क्या कर सकते हैं हम उस शख्स के लिए। ज़रा गौर करो, शादीशुदा बच्ची थी, चलो उसने गुनाह किया। एक शख्स ने अहकामात खुदाबंदी की पैरवी करते हुए निकाह पढ़ाया। इस जालिम शख्स ने उसे भी रास्ते से हटा दिया अपनी झूठी इज्जत और झूठी अना की तस्कीन के लिए। अरे भाई, ये तो अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि बेटियों से उनकी मर्जी के बगैर कोई जुल्म ना करो। उसने शादी कर ली, ठीक है, कोई और हल निकाल लेते। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कसूरवार ही समझते थे तो प्यार अली कसूरवार था। उसके अहले खानदान को क्यों जलाया तुमने। भाई देखो, एक बात तो बड़ी मशहूर है कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। तुम जैसे लोग उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब अल्लाह ताला अपने बंदे की फरियाद सुने और खुद सज़ा का फैसला करे। क्या ये नहीं हो सकता कि वक्त से पहले अपने आप को संभाल लो। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम तो खुद नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने ख्वाब देखा है और जब मैंने ख्वाब में ये देख लिया है कि आप इस तरह आकर इस टूटी मस्जिद में ठहरे और आपने यहाँ अजान दी और इबादत की, तो मेरा बाकी ख्वाब भी गलत नहीं हो सकता। आपको खुदा का वास्ता, मुझसे तो गलती हुई लेकिन आप मेरी मदद कीजिए, किसी के सदक़े में, किसी के तुफैल। रहमान शाह की रोते रोते हिचकी बंद गई। मैं तो खैर ना तजुर्बेकार आदमी था, लेकिन खुद सालिक हुसैन सोच रहे थे कि वो क्या करें, और हम खासी उलझन का शिकार हो गए। इसमें शक नहीं कि रहमान शाह ने जुल्म की इंतहा कर दी थी, लेकिन अब इस बात को क्या किया जाए कि वो मजलूम बन गया था। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बह रहा था, चेहरा हसरत और यास की तस्वीर बना हुआ था और वह हमें उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। उसने कहा, 2 बेटे और 2 बेटियां रह गई हैं मेरी। बेटियों की शादी कर दी, उनके बच्चे भी हो गए हैं, वो मेरे सारे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे। बेटों के बाद बेटियों का नंबर आएगा और उसके बाद। देखिए रहमान शाह, ये मुकाफ़ाती अमल है, बुराइयों का नतीजा बुराइयों की शक्ल में मिलता है, लेकिन हमें सोचने का मौका तो दीजिए। कल आपको बताएंगे हम किस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। बड़ी उम्मीद लेकर जा रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे रास्ता दिखाए बगैर यहाँ से चले ना जाइएगा। फिर वो चला गया और हम दोनों परेशानी से एक दूसरे की सूरत देखते रहे। बहुत देर के बाद सालिक हुसैन ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि इसने जुल्म की इंतहा कर दी थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब हम क्या करें। वो कमबख्त किए का फल खा रहा है और अपने 3 बेटे खो चुका है। बहुत बुरी बात है, क्या करना चाहिए अब उसके लिए। मेरे जहन में एक बात आई है, हमारी रहनुमाई यहाँ तक की गई है, इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। हम अपने तौर पर मदद मांगने के लिए काम करेंगे, हो सकता है हमारी कुछ मदद हो जाए। वैसे भी सिकंदर, ये बात जाहिर है कि तुम्हारे जिस्म से वो सब कुछ वापस ले लिया गया है जो शैतान की देन थी। खुद अपने आप को भी तो आजमाओ। सालिक हुसैन साहब, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। खैर, मैं कोशिश करता हूँ। दूसरी सुबह सालिक हुसैन साहब ने कहा, हम रात को रहमान शाह की हवेली में जाएंगे। ठीक है, जैसा आप पसंद करें। फिर उस शाम हम वहाँ से निकलकर जंगल के एक हिस्से में रूपोश हो गए। हमें अंदाज़ा था कि रहमान शाह हमारे पास आएगा, हम उससे मिलना नहीं चाहते थे। हमारा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। जो जगह हमने मुंतखब की थी वहाँ से हम टूटी मस्जिद के रास्ते को देख सकते थे। रहमान शाह आया, बहुत सी चीज़ें साथ लेकर आया, लेकिन हमें मुकम्मल तौर पर तलाश करके वो मायूस हो गया। फिर मायूसी से वापस चला गया। रात को हम बस्ती की जानिब चल पड़े। पूरी बस्ती शहर खामोशा बनी हुई थी, कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। इक्का दुक्का घरों में रोशनी झलक रही थी, वरना ज़्यादातर घर तारीकी में डूबे हुए थे। कभी किसी घर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती और फिर खामोशी फैल जाती। बस्ती के आखिरी हिस्से में एक खुला मैदान नजर आ रहा था, जिसके दरमियान एक अजीम व शान तने वाला दरख्त फैला हुआ था। ना जाने क्यों हम इस दरख्त के करीब पहुंच गए और फिर हमें जो कुछ नजर आया वो हमारे लिए नाकाबिल यकीन था। 7 हवाई जिस्म थे, सफ़ेद चमकदार लिबासों में मलबूस, फिजाओं में तैरते हुए, और उन्हें देखकर कोई बड़े से बड़े दिल वाला होता उसका कलेजा पानी बन जाता। वो फिजा में मौजूद थे।
चंद लम्हा तो हम पर खौफ और दहशत का गलबा रहा और इसके बाद सालिक हुसैन साहब ने मुझसे कहा, आओ। मैं सालिक हुसैन साहब के साथ आगे बढ़ गया। फिजा में तैरते हुए जिस्म ठहर गए थे। तब सालिक हुसैन ने कहा, देखो, दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद सिर्फ इंतकाम के रास्तों पर चलकर आदत खराब नहीं करनी चाहिए। जो हुआ है वो मुशियत एज़दी थी। तुम्हें इसी तरह इस दुनिया से वापस जाना था। बेशक बुरा किया गया तुम्हारे साथ, लेकिन अब अपनी आकबत क्यों खराब कर रहे हो? अगर तुम्हें ये कुव्वत हासिल है कि अपना इंतकाम लो तो यूं समझ लो कि हुक्म खुदाबंदी है कि दरगुजर करना और मुआफ़ कर देना बहुत बड़ी बात है। अगर तुम ये सिलसिला जारी रखो तो रोज़े क़यामत को भी जहन में रखो ये बात। ऐसा ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें इसका सिला मिलेगा। शहीदों में नाम दर्ज होगा तुम्हारा। अगर बात अकल में आती है तो सोच लो और सोचकर हमें जवाब दो। और दूसरे लम्हे मैंने दूसरा अजीबोगरीब मंजर देखा। अचानक ही फिजा में नजर आते हुए सफ़ेद बदन चिराग की लौ की तरह बुझ गई। मध्यम मध्यम धुआं फैला हुआ था। सालिक हुसैन साहब ने जो कुछ किया वो मेरी समझ में नहीं आया और मैं बड़ा हैरान हुआ। लेकिन सालिक हुसैन साहब के होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, ये सब क्या था सालिक साहब? वो बोले, आओ, और मैं उनके साथ चल पड़ा। हम वापस पलटे और थोड़ी देर के बाद ये लंबा सफ़र तय करके वापस अपनी उसी जगह आ गए। खामोशी से हम लोग ज़मीन पर लेटकर सो गए। दूसरी सुबह हम वहाँ से चल पड़े। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सालिक हुसैन साहब क्या चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश कर दिया। मैं नहीं जानता था कि सालिक हुसैन साहब कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ चलता रहा। सूरज तुलू हुआ और फिर डूबने लगा। सारा दिन चलते चलते गुजर गया। फिर जब सूरज की नारंगी किरणें ज़मीन पर उदासी बिखेर रही थी तो मुझे एक टूटा फूटा खंडर नजर आया। कुर्बो जवार में कोई आबादी नहीं थी। सालिक हुसैन साहब इसी खंडर की जानिब जा रहे थे। ना जाने क्या मकसद था उनका, लेकिन मुझसे ज़्यादा दीनदार थे और हकीकतों को समझते थे। आहिस्ता आहिस्ता हम खंडर के करीब पहुंच गए। सुर्ख रंग की ईंटों के ढेर बिखरे हुए थे। कुछ जगहें साफ सुथरी नजर आ रही थीं। करीब पहुंचकर अंदाज़ा हुआ कि मस्जिद जैसी कोई जगह है, और यहाँ ऐसे आसार भी मिल रहे थे जैसे इंसान यहाँ आते रहते हों। मस्जिद के सेन में दरख्त उगे हुए थे और वसी और इस चबूतरे पर दरख्तों के बेशुमार सूखे पत्ते उड़ते फिर रहे थे, जिनकी सरसराहटें फिजा में अजीब से रंग बिखेर रही थी। सामने एक टूटा फूटा मेंबर बना हुआ था, जिससे एहसास होता था कि वाकई ये मस्जिद है। फिर एक कुआं भी नजर आया जिसके किनारे चरखी लगी हुई थी और चरखी पर रस्सी लटकी भी नजर आ रही थी। करीब ही चमड़े का एक डोल रखा हुआ था। मैं हैरान था कि सालिक हुसैन साहब को अचानक इधर आने के बारे में क्या सूझी है। दिल में बहुत से ख्याल आ रहे थे। कुएं के नज़दीक से गुजरते हुए मैंने कुएं में झांक कर देखा। अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। सालिक हुसैन साहब की आवाज़ उभरी, हाँ भाई, पानी खींचो ज़रा, जवान आदमी हो। मैंने उनकी हदायत पर अमल किया और डोल डालकर पानी निकाल लिया। सामने ही एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ नमाजियों को पानी की ज़रूरत होती है। मिट्टी के लोटे कितार से रखे हुए थे। बस इस जगह को पानी से भर दिया। लोटे धोकर करीने से रखे और इसके बाद मैं मस्जिद के सेन की जानिब मुतवज्जा हो गया। मैंने सालिक हुसैन साहब से कहा, इजाज़त हो तो पत्तों की सफाई कर दूं? अच्छी बात है। मैंने तिनके जमा किए, उन्हें अपनी कमीज़ के दामन से धज्जी फाड़ कर बांधा। फिर मस्जिद के सेन से सूखे हुए पत्ते साफ करने में मसरूफ़ हो गया। अब अंधेरे ने मस्जिद को अपनी लपेट में ले लिया, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मस्जिद की छत की बुलंदियों पर से अल्लाह अकबर की सदा उभरी और पहली आवाज़ पर मैं हैरत से शशदर रह गया। इस दौरान मैंने किसी को भी नहीं देखा, लेकिन अभी आवाज़ यूं लग रहा था जैसे फ़िज़ा में फैल रही हो। फिर अजान ख़त्म हो गई और मैं मुअज्जिन के साथ नीचे उतरने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई कदमों की चाप सुनाई नहीं दी। मैं सालिक हुसैन साहब के साथ बैठ गया। सालिक हुसैन साहब ने चंद लम्हात के बाद कहा, मैं नमाज़ पढ़ लूँ? जी। और इसके बाद एक अजीब सी फ़िज़ा पैदा हो गई। बिल्कुल यूं लग रहा था जैसे बहुत से लोग मस्जिद के सेन में जमा हो गए हों और नमाज अदा की जा रही हो, लेकिन बस सरसराहटें और इसके अलावा कुछ नहीं। फिर नमाज ख़त्म हो गई और सालिक हुसैन साहब भी उठकर मेरे पास आ गए, मुस्कुराए और बोले, आओ, हमारे मेज़बानों ने हमारे खाने का बंदोबस्त कर दिया है। जिस जगह वो मुझे ले गए वहाँ एक दस्तरख्वान बिछा हुआ था और उस पर खाना चुना हुआ था। मिट्टी की सुराही और कटोरा भी रखा हुआ था। मैंने हैरत से आंखें फाड़ दी तो सालिक हुसैन बोले, नहीं, हैरत की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेज़बान हमें खुशामदीद कह चुके हैं और ये एक खुशगवार तजुर्बा है। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ज़रूर है, क्योंकि तुम्हें उन कसाफ़तों से पाक करार दे दिया गया है जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं थी। मैं खामोशी से दस्तरख्वान पर बैठ गया। मैंने सालिक हुसैन की हदायत पर खाना शुरू कर दिया और हम शकम सेर हो गए। सालिक हुसैन का गालिबन उन नादीदा हस्तियों से बदस्तूर राब्ता कायम था। उन्होंने काफ़ी देर के बाद मुझसे कहा, तलबी हो रही है, आ जाओ। मैं ज़िंदगी के सबसे अनोखे तजुर्बात से दो चार हो रहा था। सालिक हुसैन साहब मुझे लिए हुए एक बड़े से हॉल में आ गए और फिर वो इस तरह मुझे रास्ते बताते रहे जैसे अजसाम के दरमियान से गुजरे हों। फिर एक जगह मुझे भी बिठा दिया गया। मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई लाइट एंड साउंड शो देख रहा हूँ। परछाइयाँ धीरे धीरे इधर आ जा रही थी, हल्की हल्की सफ़ेदी नजर आती और बस इसके सिवा कुछ ना होता। फिर मुझे मध्यम मध्यम भिनभिनाहटें सुनाई दी और इसके बाद एक आवाज़ मेरे कानों में उभरी, प्यार अली, क्या कर रहे हो? ये इंतकाम में झुलस कर अल्लाह के इंतकाम को भूल गए। वो काम करने बैठ गए जो दूसरे के करने गए।
तुम सबको दुनिया से वापस जाना था। एक मलून ने यह गुनाह अपने सर ले लिया। बेमकसद और बेकार जो उसने किया वो जायज़ ना था, लेकिन अब जो कुछ तुम कर रहे हो वो भी जायज़ नहीं है। हमारा क्या कसूर था शाहजी, बताइए। अरे ज़ातें तो सब इसी दुनिया में आकर बनाई गई हैं। क्या इंसानियत की कोई ज़ात होती है? सिर्फ दौलत के गुरूर ने इंसान को इतना बुरा कर दिया है। शाहजी आप खुद बताओ, क्या जुल्म किया है उन्होंने हमारे साथ? क्या बिगाड़ा था हमने उनका? चलो ठीक है, हम पर गुस्सा था, पर हमारी माँ, हमारा बाप, हमारी बहनें, ये तो बेगुनाह थे। इंतज़ार कर लेते प्यार अली, देख लेते कि अल्लाह की बेआवाज़ लाठी कब घूमती है। अब ऐसा करो, पुरसुकून हो जाओ। जो कर चुके हो काफ़ी है, उससे आगे की ना सोचो। सब कुछ ज़ाते बारी के लिए छोड़ दो। वो सबकी पुरसाने हाल है, सबको इंसाफ बख्शती है। उसका इंसाफ सबसे अहम होता है। उसके मामलात में मदाखलत करोगे तो बुरों में शामिल होगे। हमारा तो यही मशवरा है, बाकी तुम जैसा मुनासिब समझो। हमारे जुल्म की कोई दाद रसी नहीं होगी। जो दाद रसी करने वाला है, अगर उस पर एतमाद नहीं तो जो दिल चाहे करते रहो। हम कौन है मदाखलत करने वाले? बस समझा रहे हैं तुम्हें। समझ में आ जाए तो समझ लो, वरना फिर ये समझ लो कि ना समझो में हो, और ना समझो के लिए कोई रास्ता नहीं। मर्जी है तुम्हारी। इसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। कब्र दी जाएगी हमें, हमारे सारे घर वालों को, और इंसाफ दिया जाए उन्हें जो उसके हाथों पिस रहे हैं। छीन लिया जाए उससे सब कुछ जिसने उसे गुरूर की हद तक पहुंचा दिया। वरना फिर गुनाह तो हम कर ही चुके हैं। हमारे गुनाहों में इजाफा उसकी वजह से होगा। शर्त आयद कर रहे हो? नहीं शाहजी, इंसाफ मांग रहे हैं। देखो, इंसाफ करने वाली ज़ात सिर्फ ज़ाते बारी ही है। बाकी जैसा तुम मुनासिब समझो। हम क्या कह सकते हैं? नहीं फिर ठीक है, जैसा आप कहेंगे हम मान लेंगे। आप बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं। शुक्रिया। वैसे तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक कोशिश की जा सकती है। जाओ, वक्त का इंतज़ार करो। ठीक है शाहजी। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ लोग वापसी के लिए पलट पड़े हों। मैं और सालिक हुसैन साहब खामोश निगाहों से ये सब कुछ देख रहे थे। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहा गया, और तुम सब कुछ सुन चुके हो। जाओ, बात करो इससे जिसने वाकई बुरा किया है अल्लाह के बंदों के साथ। बहुत से दूसरे फैसले हो सकते थे जो उसने नहीं किए, लेकिन ख़ता इंसानी से होती है, बशर्ते कि वो मज़ीद गुनाहों का मुर्तकिब ना हो। इसके बाद यूं लगा जैसे मुकम्मल खामोशी तारी हो गई हो। सब लोग उठ गए हों। सालिक हुसैन साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, और इसके बाद आधी रात से ज़्यादा हम लोग वापसी का सफ़र तय करते हुए उसी खंडरनुमा जगह आ गए जहाँ रहमान शाह की बस्ती फैली हुई थी। मेरी कैफियत बड़ी अजीब सी थी। मैं खामोशी से अपनी जगह जाकर लेट गया। फिर दूसरी सुबह रहमान शाह मुँह अंधेरे आ गया। हम लोगों को देखकर वो ज़ारों की तरह रोने लगा और कहने लगा, एक बार, बस एक बार मुझे मेरी गलती की मुआफ़ी दिलवा दीजिए। बचा लीजिए मेरे बच्चों को, बचा लीजिए। अब बर्दाश्त नहीं होता, खुदकुशी कर लूँगा। बेमौत मर जाऊँगा अगर मेरी मदद ना की गई। तुम अजीब इंसान हो, जो कुछ कर चुके हो उस पर नादिम हो, धमकियाँ दे रहे हो उल्टी। नादिम हूँ, बहुत नादिम हूँ, बड़ा शर्मसार हूँ। अपने बच्चों की मौत का बायस मैं बना, इससे ज़्यादा नदामत और क्या हो सकती है? तो फिर सुनो, जो कहा जा रहा है अगर वो कर सकते हो तो बता कर जाओ, और फौरी तौर पर इस पर अमल शुरू कर दो, वरना तुम जानो और तुम्हारा काम। दुनिया का हर काम कर सकता हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। देखो, जो कुछ तुम्हें दिया गया तुम उसकी कदर ना कर सके, और इसके ज़रिए तुमने इंसानों पर मुजालिम का आगाज़ किया। अब अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, जिससे जो लिया है उसे वापस कर दो। इसके बाद एक इज्तमाई कब्रिस्तान बनाओ, उतनी ही कब्रें बनाओ जितनी कब्रें तुमने इंसानों से छीन ली हैं। उनके तावीज़ खुले रखो और इंतज़ार करो वक्त का कि क्या कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? और फिर हम उसे समझाते रहे। वो हमारी हर हदायत पर अमल करने का वादा करके चला गया, और हम ये सोचने लगे कि देखें अब पर्दा गैब से क्या ज़हूर में आता है। बस्ती की हंगामा आराइयाँ देखने के काबिल थीं। अब हमें ये तो मालूम नहीं हो सका था कि रहमान शाह ने बस्ती में क्या ऐलान करवाया। देखने का सिलसिला भी दूर दूर से जारी था, लेकिन इतना अंदाज़ा हो रहा था कि बस्ती के लोगों को कोई ऐसी हैरानकुन बात सुनने को मिली है जो उनके लिए नाकाबिल यकीन है। चंद रोज़ यहाँ सरफ हो गए थे। इसके बाद एक रात रहमान शाह ने ही कहा, वो सब कुछ कर लिया है मैंने जिसका मुझे हुक्म दिया गया था। अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा हूँ पूरी बस्ती में। क्या मतलब? बस्ती वालों को बता दिया मैंने, भाइयों मुझसे कुछ गुनाह सरजद हो गए हैं और मैं इन गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत से लोगों की ज़मीनों पर भी कब्जा किया था। ताकत से काम लेकर पहले उन ज़मीनों को ख़रीदने की पेशकश की, और जिसने ज़मीन मेरे हाथ फ़रोख्त कर दी उसे मैंने थोड़े बहुत पैसे अदा कर दिए, लेकिन जिसने सरकशी की उससे मैंने ज़मीन छीन ली और उसे नुकसान पहुँचाया। मैंने उन सारी ज़मीनों के कागजात दस्तखत करके उनके घरों में पहुँचा दिए। कब्रिस्तान के लिए मैंने वो जगह मखसूस कर लिया जहाँ प्यार अली का घर था। बड़ा सा अहाता बनवा दिया, और आपकी हदायत के मुताबिक 2 कब्रें भी तैयार करवा दी मैंने। अगर मेरी मुश्किल हल हो जाए तो मैं ये बस्ती छोड़ देना चाहता हूँ। अपने कुछ ऐसे असासे मैंने अपने साथ ले लिए हैं जिनसे किसी दूसरी जगह जाकर नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकूँ। जान है तो जहान है, बच्चों की ज़िंदगी चाहता हूँ। आपकी दुआओं से अगर ये मसला हल हो जाए तो समझ लीजिए मुझे इस दुनिया में ही सब कुछ मिल जाएगा। गुनाह तो ऐसा है मेरा जिसका कफ़ारा मुमकिन नहीं, लेकिन गलती इंसान से ही होती है। आप चलकर उस जगह का मुआयना कर लीजिए। मेरी बजाय सालिक हुसैन साहब ने कहा, बस्ती वालों को तुमने वो कागजात भिजवा दिए? जी।
बस्ती कब छोड़ रहे हो? आपके हुक्म का इंतज़ार है। सारा सामान लपेट लिया है, हवेली को ताला लगा दिया है मैंने। ठीक है, बेहतर यही होगा, क्योंकि बस्ती के लोग माजी नहीं भूल सकेंगे। रहमान शाह, तुम्हें बस्ती के लोगों के साथ वक्त गुजारते हुए बड़ी मुश्किल पेश आएगी। हाँ, गुजरने वाले वक्त के साथ साथ लोगों के जख्म मुंदमिल होते जाएंगे और वह फिर तुम्हारा माजी भूल जाएंगे जब तुम उनके दरमियान ही ना होगे। जी, मैंने यही सोचा है। बस तो फिर ठीक है, तुमसे जो कहा गया था वो तुमने कर दिया, इतना काफ़ी है और कोई ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। फिर मैंने वो देखा जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। हम बस्ती में लोगों को खुशियों और मुसरतों का झूला झूलते देख रहे थे। दर हकीकत रहमान शाह ने अपना सब कुछ लुटा दिया और बस्ती वाले हैरान थे। बाज़ जगह ये भी सुना गया कि रहमान शाह उनसे मजाक कर रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है, जो दिया वो मिनटों में छीन लिया जाएगा। लेकिन रहमान शाह मुखलिस था और इस बात को हम अच्छी तरह जानते थे। गर्ज ये कि वक्त इस अंदाज में गुजरता रहा और फिर वह मंजर भी देख लिया गया। उस कब्रिस्तान के अहाते में जुमेरात की रात मैं और सालिक हुसैन साहब भी मौजूद थे और रहमान शाह भी। रहमान शाह ने बड़े टेक्निकल तरीके से वो कब्रें बनाई थीं जिनके मुंह खुले हुए थे, बाकी कब्रें बिल्कुल मुकम्मल थीं। जुमेरात को मगरिब से पहले हमने वैसे ही रोशन साए देखे जो उस मस्जिद में देख चुके थे, और फिर उन रोशन सायों को हमने उन कब्रों में उतरते हुए देखा और इसके बाद वो तावीज़ संदूक के ढक्कनों की मानंद बंद हो गए। ये एक ऐसा अमल था जो नाकाबिल यकीन था, लेकिन आंखों के सामने की बात है, भला कौन इससे इनकार कर सकता था। रहमान शाह की आंखें आंसुओं से तर थी। उसने कहा, और मैं आज ही रात हवेली से निकल जाऊंगा। रात को 12 बजे के करीब हमने काफिला हवेली से निकलकर उस पगडंडी की जानिब जाते हुए देखा जो गहराइयों में चली जाती थी। इसका इख्तिताम कहाँ होता था ये मालूम नहीं, लेकिन शिकस्ता दिल रहमान शाह ने अपने कॉल की पाबंदी की थी और अपनी बस्ती छोड़ दी। सालिक हुसैन साहब खामोशी से उनका जायजा ले रहे थे। रफ्ता रफ्ता ये काफिला निगाहों से ओझल हो गया तो मेरे जहन पर भी एक अजीब सा बोझ आ पड़ा। मैंने सालिक हुसैन साहब से कहा, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या कहूँगा मियाँ, बस बुराई का अंजाम बुराई ही होता है। बहुत नुकसान उठाने के बाद इस शख्स को अकल आ ही गई। खैर, जो कुछ भी हुआ बेहतर हो गया। फिर उन्होंने चौंक कर मुझे देखा और बोले, और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इस अमल के रूह नुमा तुम हो? मैंने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मेरे दिल का जख्म उसी तरह कायम दायम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें तो वाज़ेह इशारे दिए गए हैं कि उस शैतान के दोनों पैरोकारों को तुम्हारे सामने सज़ा मिली जिन्होंने तुम्हें तुम्हारी मंजिल से भटकाया, और ये एक रास्ता है। आओ, अब हमारा भी यहाँ इस बस्ती में रहना नामुमकिन है, नामुनासिब। देखते हैं आगे का अमल क्या है, आगे की ज़िंदगी क्या है। तो फिर दूसरी सुबह हमने वहाँ से वापसी का फैसला किया। सालिक हुसैनी मेरी रहनुमाई कर सकते थे कि मुझे कहाँ जाना है। एक दो बार सोचा कि क्यों ना सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूं, लेकिन अब इन लोगों के दरमियान रहकर इतना अंदाज़ा हो गया था कि एक अच्छी ज़िंदगी हासिल करने के लिए फ़रेबकारी का सहारा लेना ज़रूरी था। ज्योतिष का जो इल्म मुझे मिला था, मैं उसे इस्तेमाल करके भी अपनी नई ज़िंदगी का रास्ता खोल सकता था, लेकिन बात वही थी कि उस इल्म को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना पड़ेगा। सालिक हुसैन साहब चूंकि खुद भी इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई नहीं कर सके थे, इसलिए खामोश थे और मेरे साथ सफ़र कर रहे थे। फिर हम तवील रास्ते तय करके उस जगह पहुंच गए जहां हमने एक रात गुजारी थी, और यहाँ हमें किसी का नामो निशान न मिला। अलबत्ता एक सफ़ेद लिफाफा ज़रूर मिला जिसमें एक कार्ड रखा हुआ था। कार्ड पर लिखा था, तुमने अपने इम्तिहान पास किए, अब अपनी मंजिल का आखिरी सफ़र तय करो, शायद तुम्हें मंजिल मिल जाए। देने वाली ज़ात बारी ताला की है, रहनुमाई जिसके ज़रिए भी करा दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा दिल तो मुनव्वर हो रहा है सिकंदर मियाँ, कितने बड़े मर्तबे बख्शे जा रहे हैं तुम्हें। देखा तुमने ये जो दुनिया हमारे सामने फैली हुई है, ऊंची ऊंची कोठियाँ, आला तरीन महलात, जिनमें रहने वाले बुलंदी से पस्ती में झांकते हैं तो सोचते हैं कि ये बुलंदियाँ उनका मुकद्दर है और पस्ती के लोग उनके गुलाम। उन्हें रहना ही पस्तियों में चाहिए था, लेकिन वो नहीं जानते कि बुलंदियाँ क्या होती हैं। मिट्टी और चूने के ढेर खड़े करके अगर इन पर चढ़ जाओ और अपने आप को बुलंदियों पर महसूस करो तो ये तुम्हारी गलती है। ये रहनुमाई तुम्हारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। सफ़र जारी रखना होगा और इसके बाद फैसला करने वाली ज़ात फैसला करेगी और यकीनी तौर पर वह तुम्हारे हक़ में होगा। मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि सालिक हुसैन मेरे राहबर थे। काम तो जो कुछ मुझसे लिया गया वो तो अपनी नौयत अलग रखता था। हकीकत यह है कि मैंने किया ही क्या था, बस एक एजाज़ बख्शा गया था मुझे। मेरे लिए अतिया था और यह भी समझता था कि सारे मामलात में कसूर मेरा नहीं, बस मुश्किलात का शिकार हो गया था। हम दोनों चलते रहे, जहन आज़ाद छोड़ दिया, रफ्तार काफ़ी तेज़ रखी। किसी मंजिल के बारे में सोचा भी नहीं था। चलते चलते दोपहर हो गई, धूप चिलचिला रही थी, गर्मी के मारे बदन जला जा रहा था। ऐसी शदीद प्यास लग रही थी कि चक्कर आने लगे। अचानक ही सालिक हुसैन साहब ने कहा, वो देखो सिकंदर। मैंने सालिक हुसैन के इशारे पर नज़र दौड़ाई। बहुत दूर गहराइयों में कुछ दरख्त नज़र आ रहे थे। क्या ख्याल है, उधर चलें? हाँ आओ, सालिक हुसैन साहब ने कहा और हम आगे बढ़ने लगे, लेकिन फासला काफ़ी तय करना पड़ा। यहाँ खुदा की कुदरत का तमाशा नजर आया। दर हकीकत उसे चश्मे हयात ही कहा जा सकता है। बेआबो गया चट्टानों में इंसान से अल्लाह की मोहब्बत का जीता जागता सबूत मौजूद था।
एक चट्टान से चश्मा फूट रहा था और पथरीली गहराइयों में शफाफ नन्ही सी झील हलकोरे ले रही थी। पानी इतना शफाफ था कि तह के पत्थर तक नजर आ रहे थे। साथ में दरख्त उगे हुए थे और इन दरख्तों के नारियल जमीन पर दूर दूर तक फैले हुए थे। सालिक हुसैन ने कहा, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत कुछ इस ज़मीन पर उतार दिया है। हमारे लिए इस वक्त ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है। नारियल खाया, पानी पिया और इसके बाद ज़मीन पर लेट गए। चश्मे के पानी से चलने वाली हवाओं ने ऐसा नशा तारी किया कि सूरज ढले तक सोते रहे और फिर इसके बाद उस नखलिस्तान से चल पड़े। सालिक हुसैन बेगर्ज और बेलौस मेरा साथ दे रहे थे। मैं सोच रहा था कि इस शख्स को अल्लाह ने मेरी मदद के लिए साथ किया है, वरना मेरा इससे क्या रिश्ता। वो ना सिर्फ मेरा साथी था, हम सफ़र था, बल्कि सही मायनों में मेरी हर जगह रहनुमाई कर रहा था। हम लोग सफ़र करते रहे, 1 दिन 2 दिन और फिर तीसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन जिस जगह हम मौजूद थे वहाँ से कोई मील भर के फासले पर रोशनी नजर आई और मैंने सालिक हुसैन साहब को उस तरफ मुतवज्जा किया। वो भी बुलंदियों से उस तरफ देखने लगे, फिर आहिस्ता से बोले, ये भी आबादी है, अच्छा खासा शहर नज़र आ रहा है। हाँ, अब क्या करें? मेरा ख्याल है कि आगे बढ़कर हमें देखना चाहिए कि वो कौन सी जगह है जो बुलंदी पर नजर आ रही है। सालिक हुसैन ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा और हम चल पड़े। वो एक खानकाह थी। पहाड़ी पत्थरों को चुनकर एक बुलंद कमरा जैसा बना दिया गया था जिसका दरवाज़ा बंद था। इन्हीं पत्थरों पे एक कद्दो कामत दरवाज़ा दीवारों के साथ बनाया गया था, लेकिन यहाँ किसी इंसान का वजूद नहीं मिल रहा था। एक तरफ चबूतरा सा बना हुआ था जिस पर पानी के चंद मटके रखे हुए थे। पीने के पानी के साथ साथ गिलास और पानी निकालने वाला बर्तन भी मौजूद था। अहाते की वसअत भी अच्छी खासी थी और चंद दरख्त भी लगे हुए थे जो ज़मीन पर यकीनी तौर पर छांव फैलाते होंगे। इसके साथ ही कमरे नुमा जगह पर कुछ झंडे भी लगे हुए थे जिनसे इजहार होता था कि यह खानका किसी का मज़ार भी है। लेकिन यहाँ मुकम्मल वीरानी छाई हुई थी, कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था, या अगर मौजूद भी होगा तो इस वसी और इस इमारत के अंदर होगा। हमें इससे कोई गर्ज नहीं थी। हम तो बस इमारत देखकर इस तरफ चले आए थे जिसके दूसरी जानिब एक अजीम शान आबादी फैली हुई थी। अब इस आबादी को यहाँ से ख़ास तौर से देखा जा सकता था। ऊंची ऊंची इमारतें, नीचे नीचे मकानात, यानी कोई बाकायदा शहर है। लेकिन कौन सा शहर? क्या ख्याल है सिकंदर, यहाँ क़याम करना मुनासिब होगा? क्या हर्ज है? हम तो थोड़ी बहुत जगह बना ही लेते हैं कहीं ना कहीं। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हम सामने देख लिया करते थे। अचानक ही खानका के अकबी हिस्से में एक अजीब सी सूं सूं की आवाज़ सुनाई दी और हम हैरान रह गए। मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई मौजूद है। ये आवाज़ कैसी है? साफ लगता है कि कोई झाड़ू दे रहा है। देखें कहीं खलल अंदाजी ना हो। फिर भी देखना तो चाहिए, मैंने कहा और सालिक हुसैन साहब मेरे साथ चल पड़े। हम दोनों उस बड़े से कमरे को दूसरी तरफ से देखने के लिए एक लंबा रास्ता अबूर करके अकबी हिस्से की तरफ पहुंच गए। जो कोई भी वहां मौजूद था वो हमारी तरफ पुश्त किए हुए एक बड़ी सी झाड़ू से झाड़ू दे रहा था। उसकी पुश्त हमें नजर आ रही थी। इससे अंदाज़ा हो रहा था कि कोई औरत है। हमारे कदमों की चाप सुनकर औरत ने गर्दन घुमाई और हम एकदम से अपनी जगह साकित हो गए। औरत नौजवान थी, लेकिन उसका चेहरा किसी ऐसी चीज़ से झुलसा हुआ था जिसने उसके सारे नकूश मस्क कर दिए थे। आंखें बेहद हसीन थीं और इन आंखों में एक अजीब सी वीरानी बसी हुई थी, लेकिन चेहरे की जो हालत थी उसे देखा नहीं जाता था। अलबत्ता औरत पर कुछ अजीब सी कैफियत तारी हो गई। झाड़ू उसके हाथ से गिर गई और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। 2 कदम आगे बढ़ी और फिर इस तरह रुक गई जैसे पथरा गई हो। फिर उसके मुंह से आहिस्ता से निकला, सिकंदर। मेरे होशो हवास जवाब दे गई। एक ऐसी बदसूरत लड़की जिसे देखकर दिल खौफ खा जाए मुझे मेरे नाम से मुखातिब कर रही थी। वो ये जुमले अदा करने के बाद पथराई हुई सी खड़ी हो गई थी और मैं और सालिक हुसैन साहब एक दूसरे की सूरत देख रहे थे। फिर उसने जल्दी से अपने आप को संभाला और बोली, आप में से कोई सिकंदर है? हाँ मैं हूँ, मगर तुम ये नाम कैसे जानती हो? ये एक बुजुर्ग की खानका है। मैं यहाँ सफाई सुथराई का काम करती हूँ, यहीं रहती हूँ। बुजुर्ग के अकीदतमंद यहाँ आती हैं तो मुझे खाने पीने के लिए दे जाते हैं। ये बुजुर्ग मेरी रहनुमाई भी करती हैं। कहने लगे, यहाँ एक ऐसा इंसान आने वाला है, उसका नाम सिकंदर है। खाने पीने की कुछ अशिया उसके लिए बचाए रखो और उसका इंतज़ार करो। अगर आप में से कोई सिकंदर है तो आप इस वक्त इस बुजुर्ग की खानका के मेहमान हैं। मेहमान खाना उस तरफ है, आराम कीजिएगा। थोड़ी देर के बाद मैं आपको खाने पीने की चीज़ें दे जाऊंगी। वो वापस मुड़ी और वहाँ से चल पड़ी, लेकिन एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में छोड़ गई। सालिक हुसैन साहब भी खामोश खड़े हुए थे। मैंने उन्हें देखा और कहा, क्या बात है सालिक हुसैन साहब, आप कुछ उलझे से नजर आ रहे हैं। सालिक हुसैन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगे, नहीं अजीज़म, कोई ख़ास उलझन नहीं है। आओ यहाँ से आओ। मेहमान खाना गालिबन उसी जगह है जहाँ हम अभी जाकर बैठे थे। मैं उनके साथ चल पड़ा और वह मेहमान खाने पहुँच गए। कुछ देर वहाँ बैठकर सोचते रहे, फिर बोले, एक बात महसूस की तुमने? क्या? असल में इस सिलसिले में तुम्हारा तजुर्बा बहुत मुख्तसर है, जबकि उमर ने मुझे काफ़ी तजुर्बा दिया है। इस लड़की ने तुम्हें जिस तरह सिकंदर कहकर पुकारा था, मैं इसके बारे में शुबे का शिकार हूँ। क्या मतलब? उस वक्त उसने तुम्हें ही मुखातिब किया था। मुखातिब नहीं किया था, बल्कि इस तरह उसके मुंह से लफ्ज़ निकला था जैसे वह तुम्हें बखूबी पहचानती हो। बाद में उसने एकदम से अपना रवैया बदल लिया और वो अल्फाज कहे
क्या ऐसी लड़की कोई तुम्हारी शनासा है? मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। नहीं, कोई बात ज़रूर है, कुछ होना चाहिए, मालूमात का कोई ज़रिया होना चाहिए। नहीं, मैं आपको पूरे इत्मीनान से ये बात कह सकता हूँ कि वो लड़की मेरी शनासा नहीं है, और शायद उसने जो कुछ कहा है वो भी सच है। सालिक हुसैन खामोश हो गए, लेकिन मैं भी उनकी बात को सोचता रहा। काफ़ी देर के बाद लड़की वापस आई तो उसने अपने चेहरे पर दुपट्टे से घूंघट निकाला हुआ था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें तरह तरह के खाने की अशिया सजी हुई थी। फिर उसने वो ट्रे हमारे सामने रखते हुए कहा, जो कुछ भी इसमें मौजूद है उसके बारे में इतना कहना चाहती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से सब जायज़ है और इसमें कोई हराम शय मौजूद नहीं। गोश्त है तो ज़िबा किया हुआ, बाकी भी सब ठीक है। अल्लाह के नाम के हवाले से आपके सामने पेश कर रही हूँ, कबूल फरमाइए। खाना रखकर वो चली गई तो सालिक हुसैन ने कहा, उसकी बातों में सच्चाई की बू है। तुम्हें तो उसकी बातों में कोई शक नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे ज़हन में कोई चीज़ चुभ रही है, और ये चुभने वाली चीज़ वो इंकशाफ है जो अब तक मुझ पर नहीं हो सका है। खैर, अल्लाह मालिक है। खाने से फरागत हासिल की ही थी कि वो बर्तन लेने आ गई। इस वक्त भी उसका चेहरा ढका हुआ था। सालिक हुसैन ने कहा, बेटी, तुमने अचानक ही हमसे पर्दा क्यों शुरू कर दिया, जबकि हम तुम्हें देख ही चुके हैं? ये पर्दा नहीं है साहब, बल्कि मैं अपने चेहरे की नहुसत को आपसे छुपाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा चेहरा देखकर आपसे खाना भी ना खाया जाए। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता इस बात का अंदाज़ा हो गया कि तुम्हारा ये चेहरा असल नहीं है, बल्कि तुम किसी हादसे का शिकार हुई हो। बताना पसंद करोगी? उसने सालिक हुसैन साहब की बात सुनी, लेकिन कोई जवाब दिए बगैर बर्तन लेकर वापस चली गई। सालिक हुसैन साहब ठंडी सांस लेकर खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा, वैसे भी किसी की अंदरूनी कैफियत को मालूम करना नाजायज़ बात है। खैर, मुझे तो बस यही एहसास हुआ था कि वो किसी न किसी तरह तुम्हें पहचानती है। तुम कहते हो नहीं तो नहीं होगा। फिर रात का तकरीबन दूसरा पहर शुरू हुआ। सालिक हुसैन सो गए तो मुझे हल्की सी सरसराहट महसूस हुई और मैंने चौंक कर आंखें खोली। देखा तो वही आ रही थी। मेरे ज़हन में खुद भी एक उरीद थी। वो एक टूटे हुए सतून की आड़ में खड़ी हो गई और मुझे बगौर देखने लगी। मैं इस तरह मुंह किए पड़ा रहा जैसे गहरी नींद सो रहा हूँ। मैं देखना चाहता था कि किस्सा क्या है। वो काफ़ी देर तक एक बुत की तरह पथराई हुई वहाँ खड़ी रही और अपनी जगह से आगे न बढ़ी। फिर उसने वापसी के लिए कदम उठा दिए। मेरे दिल पर हैरत नक्श थी और उस वक्त मैं अपने तजस्सुस को दबा ना सका। चुनाचे मैं अपनी जगह से उठा और बड़ी एहतियात से उसका ताक़ुब करने लगा। वो उस वीरान खानका के आखिरी सिरे पर एक ऐसी चट्टान पर जाकर बैठ गई जो अच्छी खासी कुशादा थी, लेकिन इस कदर किनारे पर थी कि इंसान से अगर ज़रा सी भी लर्जिश हो जाए तो वो एकदम काफ़ी गहराइयों में जा पड़े। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो रो रही है। एक अजीब मुअम्मा था जो समझ में नहीं आ रहा था। जब काफ़ी देर हो गई तो मैंने कदमों की चाप पैदा की और इस तरह कदम उठाकर आगे बढ़ा कि उनकी खूब आवाज़ हो। उसने फ़ौरन ही पलटकर मुझे देख लिया था और फिर एहतियात के साथ वो उस चट्टान से नीचे उतराई, लेकिन अचानक ही उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा खींच लिया था। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और उसके सामने पहुंच गया। वो झुककर खड़ी हो गई थी। रात तो काफ़ी गुजर चुकी है। आपको कुछ चाहिए साहब? लड़की, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी साहब, हुक्म कीजिए। क्या तुम थोड़ी देर मेरे सामने बैठकर मुझसे बातें कर सकती हो? अगर आप हुक्म दें तो साहब, वो बोली। तो आओ, बराहे करम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जैसा आप हुक्म दें। वो जगह मुनासिब है, मैंने उस तरफ इशारा करते हुए कहा। चट्टानें तो यहाँ बेशुमार पड़ी हुई थीं और ये सब की सब कुदरती थीं। मैंने ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहाँ दो चट्टानें आमने सामने पड़ी हुई थीं। इनमें से एक चट्टान पर जाकर मैं बैठ गया। वो चट्टान के बराबर खड़ी हो गई। मैंने उसे कहा, बैठो। वो ज़रा सा हिचकिचा कर बैठ गई। देखो मोअज़्ज़ज़ लड़की, पहली बात तो यह है कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मेरी ज़ात से ज़रा बराबर तरद्दुद महसूस ना करना। मैं और मेरे साथी तुम्हारा एहतराम करते हैं और वैसे भी तुम एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हो। असल में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब तुमने मुझे सिकंदर कहकर पुकारा, वाकई मुझे लगा था जैसे मेरा कोई शनासा हो जो मुझे अच्छी तरह जानता हो। और थोड़ी देर के बाद मेरे दोस्त और बुज़ुर्ग सालिक हुसैन ने भी यही बात कही कि बाद में जो लड़की ने अल्फाज कहे सच्चे नहीं थे, यानी ये कि किसी ने मेरी आमद की निशानदेही की हो। देखो, ये खानका है और इसकी असल हकीकत से तुम खुद वाकिफ़ होगी। बुज़ुर्गों के दरवाजे पर बैठकर या किसी चीज़ को मुक़द्दस समझकर उसकी तौहीन नहीं क्या करते। अगर तुमने ये झूठ बोला तो बराहे करम इस झूठ की तरदीद कर दो। वो खामोश रही। मैंने कुछ लम्हों के बाद फिर कहा, और मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें देखा था, तुम रो रही थी। क्या ये सच है? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने कहा, और जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तुम्हारा चेहरा मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आ गया था, लेकिन इसके बाद तुमने इस पर घूंघट डाल दिया। मैं इसकी वजह बता चुकी हूँ। नहीं, चंद अल्फाज में तुमने इसकी वजह बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी कोई भी बात वाज़ेह नहीं है। लड़की, मैं तुमसे तुम्हारी बात की वजाहत चाहता हूँ, और अगर हम वजाहत ना करना चाहें साहब, वो बोली, तो हम एक गमगीन तासुर लेकर यहाँ से जाएंगे और कभी ये ना कहेंगे कि तुमने एक अच्छे मेज़बान के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। हालांकि हम अपने आप को ज़बरदस्ती का मेहमान तस्लीम करते हैं। वो खामोश हो गई और उसने आहिस्ता आहिस्ता चेहरे से कपड़ा हटाया। उसकी आंसू भरी आंखें मेरा जायज़ा ले रही थी और इन आंखों में एक अजीबोगरीब उदासी फैल रही थी। उसने कहा, मेरी आवाज़ नहीं बदली सिकंदर,
क्या तुम मेरी आवाज़ भी फरामोश कर बैठे? मैंने अल्फाज सुने और अचानक ही मेरे पूरे वजूद में सर्द लहरें दौड़ गईं। मेरे हलक से बेख्तियार आवाज़ निकली, जंबल। उसने गर्दन झुका ली। मैं बेख्तियार अपनी जगह से उठा और उसके पास पहुंच गया। मैंने ज़मीन पर बैठकर उसके दोनों घुटनों पर हाथ रखे और कहा, जंबल, तुम जंबल ही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता उसकी आंखों के आंसू मेरे हाथों पर टपकते रहे। देखो, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं कि तुम जंबल हो। जंबल, मुझे जवाब दो, तुम जंबल ही हो ना? उसने आहिस्ता से गर्दन उठाई और आंसू भरी आवाज़ में बोली, हाँ कहते हुए भी शर्म आती है। तुम जंबल हो? मैंने बेख्तियार अंदाज में कहा, हाँ मैं जंबल हूँ। तुम मेरा नाम बदलना चाहो तो बदल दो, क्योंकि अब मैं वैसी नहीं हूँ जैसी मैं पहले थी। जंबल, ये कैसे हो गया सब कुछ? मुझे पहचान चुके हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जंबल, मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझसे घिन खा रहे हो? उसने सवाल किया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ ये सब कैसे हुआ? मैंने जुनूनी अंदाज में कहा और वाहिस्ता से सिसकियाँ लेने लगी। फिर मध्यम लहजे में बोली, मैंने महाकाल से बगावत कर दी थी। कैसी बगावत? महाकाल ने तुम्हें राजा जोग्याल के हवाले कर दिया था। राजा जोग्याल तुम्हें रफ्ता रफ्ता मीठा जहर पिला रहा था। वो तुम्हारे बदन में बुराइयों को गहराई की हद तक दाखिल कर देना चाहता था, ताकि इसके बाद तुम्हारा सफ़र नेकियों की जानिब नामुमकिन हो। तुम अगर दिल से भी चाहो तो कभी कुछ ना हो सके। फिर मैंने उसे बगावत कर डाली और मैंने कहा, अगर तुम्हारे साथ यही सलूक रवा रखा गया तो मैं महाकाल का साथ छोड़ दूंगी। मैं उसके मुफादात के लिए काम करना छोड़ दूंगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें आज़ाद कर दिया जाए, तुम्हें इस चक्कर में ना फांसा जाए, तो उन्होंने मेरी सख्त मजम्मत की। महाकाल ने मुझे बताया कि तुम उसके लिए बहुत बड़ी हैसियत के मालिक हो, क्योंकि तुम एक मुसलमान लड़के हो और तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हें हकीकत से आगाह कर दूंगी, सब कुछ बताकर तुम्हें राजा जोग्याल से अलग कर दूंगी। मैं तुम इन लोगों के जाल में नहीं फंसने दूंगी। तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर सज़ा के तौर पर मेरा चेहरा बिगाड़ दिया गया। बिगाड़ने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं ना जाने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश करती हुई इस खानका तक आ गई। खानका के मजावर के तौर पर मैं यहाँ सफाई सुथराई करती हूँ, खानका की देखभाल करती हूँ और बस यही रहती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी सिकंदर कि तुम कभी इधर निकल आओगे। मैंने फैसला कर लिया था कि अपनी बकिया ज़िंदगी यहीं ख़त्म कर लूँगी, लेकिन तुम सिकंदर, तुम यहाँ आ गए। मैं बेख्तियार हो गई और मुझसे गलती हुई कि मैंने तुम्हारे ज़हन में भी तरद्दुद पैदा कर दिया। सिकंदर, मुझे इसका अफसोस है। देखो, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। मैं तो अपने माजी को जानती भी नहीं हूँ कि मैं कौन थी, कहाँ पैदा हुई, क्या मजहब था मेरा। मैंने तो हमेशा अपने आप को महाकाल के कब्जे में पाया। लेकिन सिकंदर, इसके बाद तुमने मुझे मजबूर किया है तो मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है, मगर मैं मुतमईन हूँ। सिकंदर, तुम यकीन करो, यहाँ एक मौलवी साहब आया करते थे। इसी बस्ती से उनका ताल्लुक था, इंतकाल हो गया उनका। मैंने उनसे इस खानका के बारे में तफसील मालूम की। उन्होंने बताया कि मेरा कोई मजहब, कोई दीन नहीं है। तब उन्होंने मुझे कलमा पढ़वाया और दीन इस्लाम में दाखिल कर दिया। सिकंदर, मैं बहुत खुश हूँ और यह भी एक अच्छी बात है कि मुझे एक बार तुम्हें देखना नसीब हो गया। बस इससे ज़्यादा मेरी तलब भी नहीं है। तुम महाकाल के जाल से निकल चुके हो, ये बात मेरे लम्हे है। और तुम्हें जो कुव्वतें हासिल थी उनका क्या हुआ? मैंने उन सब पर लानत भेज दी और अब मेरे पास सिर्फ ईमान की कुव्वत है। मुझे यकीन है कि इस कुव्वत के सहारे अब मैं ज़िंदगी का आखिरी सफ़र तय कर लूँगी। मेरे जहन में गिड़गिड़ाहटें हो रही थीं। जंबल एक ऐसा हसीन वजूद जिसे देखकर इंसान पत्थर का हो जाए। मैंने तो उसे उसकी असल शक्ल में देखा था, और ये मज़ीद अहम बात थी कि उसने ये सारी मुसीबत मेरे लिए उठाई। हुस्न सूरत तो आर्जी होता है, और फिर मेरे जैसा इंसान जो जंगल का जानवर बन चुका था और जिसे अल्लाह ताला ने एक बार फिर जानवर से इंसान बना दिया। भला किसी ऐसी मजलूम मखलूक को बदल कर सकता था जो शैतान के अजाब का शिकार हुई हो, जो असालीस के अजाब का शिकार हुई हो, और जो मेरी वजह से। ये गिड़गिड़ाहट काफ़ी देर तक मेरे वजूद में रही और इसके बाद मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने कहा, जंबल, मुझे देख तो सकती हो ना? हाँ, आंखें बच गईं। जंबल, मेरी आंखों में देख सकती हो? मैं समझी नहीं। वो हुस्न जो मुझे एक पत्थर के मुजस्मे की शक्ल में नजर आया था एक फ़ानी चीज़ थी। तुम्हारा चेहरा जैसे भी झुलसाया गया, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि तुमसे वो हुस्न छीन लिया गया और एक बुरी चीज़ छीन ली गई। अब तुम असल हो। और क्या तुम इस बात पर यकीन करोगी कि तुम्हारे मिल जाने से जैसे मुझे ज़िंदगी मिल गई है? जंबल, मुझे तुम्हारे चेहरे से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जला हुआ चेहरा मेरे लिए दुनिया का हसीन चेहरा है। अगर तुम मुझे इजाज़त दो जंबल, तो मैं इस चेहरे को इतना चूमूं कि इस पर लगा हुआ हर निशान मिट जाए। तुम्हारा वजूद मेरे लिए काफ़ी है जंबल। हम जिंदा हैं, हम तर्के दुनिया नहीं हैं। हम इस दुनिया में जिंदा रहेंगे एक साथ मिलकर। मैंने उसके सर को अपने सीने से लगा लिया और वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। उसने रोते हुए कहा, नहीं, तुम ये इशार ना करो मेरे लिए। तुमने ये अल्फाज कह दिए, मेरे लिए यही काफ़ी है। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जंबल, कोई ज़िद नहीं सुनूंगा। तुम जानती हो मैं इंसान नुमा जानवर हूँ। कोई ज़िद नहीं सुनूंगा। हम यहाँ से चलेंगे जंबल। बेशक इस खानका में मुझे और तुम्हें दोनों को ही सुकून मिला है, लेकिन जंबल, हम यहाँ से चलेंगे। मुझे अपने माँ बाप की तलाश है। मेरी तकदीर में अगर मेरे वालिदैन का मिलना नहीं लिखा तो ये तकदीर का काम है। मैं दुआएं करता रहूँगा और तुम भी दुआएं करना।
लेकिन हम यहाँ से चलेंगे, अपनी एक दुनिया आबाद करेंगे जंबल। मुझे तुमसे इससे ज़्यादा मोहब्बत हो गई है जितनी पहले थी। वो बिलक बिलक कर रोती रही और मैं उसे दिलासे देता रहा। यहाँ तक कि बहुत वक्त गुजर गया। तब मैंने कहा, जंबल मैं तुमसे इस्लामी तरीके से शादी करूँगा। अब तो हमारा मसला ही ख़त्म हो गया है। यानी ये कि मैं तो हूँ मुसलमान का बेटा, तुमने भी मज़हब इस्लाम कबूल कर लिया है। बस फिर समझो कि इसके बाद कोई ऐसी बात नहीं रह गई। हमारे साथ तो सालिक हुसैन साहब हैं जो हमें इस खानका में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक कर देंगे। बस समझ लो जंबल। देखो मैं फिर तुम्हें समझाती हूँ, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें देखेंगे फिर मुझे देखेंगे। जंबल तुम इसकी फ़िक्र ही ना करो, बिल्कुल बेतुकी है तुम्हारी ये बात। जब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अपनी ज़ात के लिए, खुलूस दिल और सच्चाई के साथ, बाकी किसी की मुझे कोई परवाह नहीं है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अब सही मायनों में सालिक हुसैन से मिलाऊं। मैंने जंबल का हाथ पकड़ा और अभी वापस पलटा ही था कि सामने सालिक हुसैन नजर आ गए। मुस्कुरा रहे थे। मुझसे बोले, सिकंदर, जंबल के बारे में तुम मुझे पहले भी बता चुके हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा तजुर्बा दुनियावी है। इस लड़की के लहजे में एक अपनाइयत छुपी हुई थी। बाद में इसने जो कुछ कहा वो एक अलग बात थी। मेरी तरफ से इंतहाई पुरखुलूस मुबारकबाद वसूल करो। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, वाकई मुझे जंबल मिल गई। आह, काश मेरे वालिदैन भी मुझे मिल जाएं। सालिक हुसैन साहब, जब आपने सभी कुछ सुन लिया है तो ये बात भी सुन ली होगी कि मैं जंबल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। रात गुजर जाने दो, कल के दिन इंशाल्लाह ये काम भी हो जाएगा, सालिक हुसैन ने कहा। और इसके बाद हम तीनों एक जगह बैठे आपस में गुफ्तगू करते रहे। इसके बाद सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होने लगा। जंबल से इस दौरान बहुत सी बातें हुई थी और वो माजी के वाक़यात बताती रही। मैंने भी उसे बताया कि राजा जोग्याल ही नहीं बल्कि महाकाल भी ख़त्म हो चुका है। जंबल ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, महाकाल ख़त्म हो गया है? राजा जोग्याल तो खैर एक नुमाइंदा था उनका, लेकिन शैतान ख़त्म नहीं हुआ है। एक महाकाल नहीं है, शैतान हज़ारों महाकाल पैदा कर सकता है और दुनिया से शैतानी महाकालों के जाल में ना जाने कब तक फंसी रहेगी। हम भला क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि अपने लिए पनाह मांगे। हम दूसरे दिन जब सालिक हुसैन साहब हमसे कुछ दूर चले गए तो जंबल ने बड़ी दिलसोजी से कहा, सिकंदर एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो जंबल। सिकंदर, तुम ये जो इशार मेरे लिए कर रही हो, तुम ये समझ लो कि तुम्हारे अल्फाज पर ही दुनिया की हर वो शय मुझे मिल जाती है जिसका मैं तसव्वुर करूँ। सिकंदर, मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ। मैंने अपने आप को पानी के आईने में देखा है, मुझे खुद उससे घिन आती है। एक ज़माने में जो कुछ थी मैं, तुम्हें अंदाज़ा है उसका। आज मैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। सिकंदर, इतना ही सार ना करो मेरे लिए। खुदा तुम्हारे हुस्न और तुम्हारी जवानी में हज़ारों गुना इजाफा फरमाए। लोग तुम्हें और मुझे साथ देखेंगे तो हंसा करेंगे। मुझ पर दुनिया लाख बार हंसे, लेकिन कोई तुम पर हंसे ये मुझे गवारा नहीं। मान लो मेरी बात, मैं खुश हूँ, मैं तुमसे दूर भी नहीं हूँ। तुम मुझे अपने कदमों में गुलाम बना कर रखोगे। तुम्हारी खिदमत गुजारी करूंगी, लेकिन मुझे वो मुकाम ना दो जिसकी मैं अहल नहीं। मैंने उसे हमदर्दी की निगाहों से देखा और कहा, देखो हुस्न का म्यार सिर्फ सूरत नहीं होती। मैं अपनी सोच से बढ़कर बातें कर रहा हूँ। कभी कभी दुनिया की बदतरीन शय से भी इस तरह मोहब्बत होती है कि इंसान उस पर 1000 बार कुर्बान हो जाए। जंबल, मुझे तुम्हारे वजूद की खुशबू से मोहब्बत है। डूबते चांद के पुजारी हम दोनों से शिकस्त खा गए हैं। हमने उन्हें अपनी फरासत और जहानत से शिकस्त दी। क्या हुआ अगर वो हारे हुए जवारी तुमसे दगा कर गए? लेकिन तुम्हारा एक मुकाम, एक म्यार तो है जंबल, और इसके बाद मजीद किसी शय की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। अभी तुमसे बड़े खुलूस से दरख्वास्त करता हूँ कि बराह करम ये सब कुछ कह के मेरी पसंद और मेरी मोहब्बत को दागदार ना करो। तुम इस वक्त अगर अपने आप को बदसूरत कहती हो तो ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए दुख की बात है कि कोई मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन साथी को बदसूरत कह रहे। वादा करो जंबल, इसके बाद ऐसा नहीं कहोगी। जंबल ने खामोशी से गर्दन झुका ली और इसके बाद सालिक हुसैन साहब ने जंगल में मंगल मना दिया। खानका में बहुत सी खाने पीने की अशिया मौजूद थीं। इन्हीं अशिया से जंबल ने हमारी खातर मदारत की। अकीदतमंद बहुत सी चीज़ें लाया करते थे। सालिक हुसैन साहब ने उन्हें यकजा करके हमारे लिए शीरीनी का बंदोबस्त किया और फिर वहीं से जंबल को तोड़े हुए जंगली फूलों से दुल्हन बना दिया। जंबल की आंखों की हसरत यास चीख चीख कर कह रही थी कि जो कुछ किया जा रहा है वो उससे मुतमईन है। वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, लेकिन ये उसकी अपनी सोच थी। मेरे दिल में यह ख्याल नहीं था। मैं उसे दर हकीकत दुनिया की हसीन तरीन लड़कियों से ज़्यादा चाहता था, क्योंकि उसका एक मुकाम था, एक म्यार था। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो काबिल गौर हो। सालिक हुसैन साहब ने बड़ी मोहब्बत और अकीदत से हमारा निकाह पढ़ाया और अपना फ़र्ज़ अदा किया। सालिक हुसैन साहब ने खानका के उसी कमरे में ही हमारे लिए तमाम इंतज़ामात किए और शर्म से सिमटी सुकड़ी जंबल हुजला और उसी में पहुँच गई। मैं उससे ज़हनी राब्ते रखता था, लेकिन मेरे दिल में उसकी कुर्बत की ख्वाहिश से कोई तूफ़ानी रद्द-ए-अमल पैदा नहीं हुआ। हुजला और उसी में शमें रोशन कर दी गई थी और शमों की रोशनी में जंबल बड़े से दुपट्टे से चेहरा ढके शर्म से सिमटी सुकड़ी बैठी हुई थी। मैं आहिस्ता से उसके करीब पहुंच गया और मैंने कहा, मैंने तुम्हें बताया था जंबल के गैरों में तालीम के दौरान मैंने गैर मजहबों की शादियां देखी थी। एक बार अपने वतन में भी मैंने शादी देखी थी। मेरे वालिद जलालुद्दीन मिर्ज़ा मुझे उस शादी में ले गए थे। हमारे किसी बहुत ही करीबी अजीज़ की शादी थी
और उसमें अजीबोगरीब रसूमात देखी थी, लेकिन मैं अपनी इस शादी को किसी भी तरह उन शादियों से कम नहीं समझता। शायद तुम इस बात को तस्लीम ना करो कि मेरे दिल में इस वक्त जो जज्बात हैं मैं उन्हें अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मैं आगे बढ़ा और जंबल के करीब पहुंच गया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जंबल के चेहरे से घूंघट उठाया। शमों की मध्यम रोशनी में मैंने उसे देखा और मेरे ज़हन को इतना शदीद झटका लगा कि मैं चकरा कर रह गया। जंबल उसी हुस्न जमाल के साथ, उसी आबोताब के साथ मेरे साथ मौजूद थी जब मैंने उसे पहली बार मुजस्मे की शक्ल में देखा था। हुस्न जमाल की देवी जिसकी आंखों से सितारे उबलते थे और जिसके चेहरे से चांद दमकता था, वो इतनी ही हसीन नजर आ रही थी, लेकिन उसने आंखें बंद की हुई थी और उसके चेहरे पर गहरी शर्म मुंजमद थी। ना जाने किस तरह मैंने अपने आप पर काबू पाया और मेरे मुंह से लरजती हुई आवाज़ निकली, जंबल, हज़ारों बार जहन कैसे ही हालात का शिकार हो। आंखें कुछ भी देखें, लेकिन मैं तुम्हें झूठा नहीं समझ सकता। जंबल, मुझे बताओ ये सब क्या है? क्या है ये सब जंबल? क्या सच है, क्या झूठ? क्या मेरा इम्तिहान ले रही थी तुम? लेकिन खुदा की कसम यकीन है मुझे कि तुम जंबल। जंबल ने हैरत से आंखें खोलकर मुझे देखा, देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, क्या हो गया? कोई बात है? उसके लहजे में इतनी सादगी थी कि अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ है शायद उसे उसके बारे में मालूम नहीं। मैंने कहा, जंबल, तुमने आईना देखा है? नहीं, मैं आईना नहीं देखती। जब मैं आईना देखती हूँ तो मुझ पर वहशत सवार होने लगती है। क्यों जंबल? देखो सिकंदर, तुम बहुत बड़े दिल के मालिक हो। हर इंसान की फितरत में हुस्न परस्ती शामिल होती है। लोग अपने मतलूबे नज़र को हसीन देखना चाहते हैं। सिकंदर, मुझे ज़िंदगी भर एहसास रहेगा कि तुमने इशार किया है मोहब्बत के नाम पर। तुमने मुझे वो मुकाम दिया है जो शायद कोई किसी को नहीं दे सकता। दुनिया में मोहब्बत की जितनी भी दास्तानें हैं उनमें अपनी पसंद को अवलियत हासिल है। मेरे जहन में अजीब से एहसासात जन्म ले रहे थे और फिर आखिरी एहसास यही था मेरे दिल में कि तकदीर जहाँ मुझे बहुत से इनामात से नवाज रही है, वहीं ये भी तकदीर का एक इनाम है मेरे लिए, एक बड़ा इनाम, बहुत बड़ा इनाम। बहरहाल जंबल को अपने चेहरे की तब्दीली का एहसास नहीं था। मैंने जंबल से कहा, जंबल, मोहब्बत और मतलूब की बात कही है तुमने। बेशक बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों से मोहब्बत की है। उनकी ज़िंदगी की दास्तानों में बड़े बड़े अजीब वाक़यात दर्ज हैं। जंबल, क्या हमारी ज़िंदगी की दास्तान में भी कोई अजीब वाक़या दर्ज हो सकता है? बहुत ज़्यादा नहीं जानती इस दुनिया के बारे में। मैं तुम्हें बताऊं, हकीकत यह है कि ना जाने कौन सी उम्र थी मेरी जब मैं उस शैतान के जाल में फंसी जिसका नाम महाकाल था और उसने मुझे शैतान का पैरोकार बना दिया। शायद अब तुम ये सोचो कि मैं तुम्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए अपनी मासूमियत का ढोल पीट रही हूँ, लेकिन कोई सच मैं तुमसे ही कह सकती हूँ, और वो सच ये है कि शायद कभी मैंने दिल से शैतान की बुराइयों को कबूल नहीं किया। एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में रहा, एक अजीब सी शिद्दत मेरे दिल में बाकी रही। मैं सोचती रही कि काश वो सब कुछ ना होता जो हुआ है, और शायद इस बात पर तुम यकीन ना करो कि उस वक्त के बाद से मेरे दिल में उन लोगों के लिए बगावत पैदा हो गई। महाकाल के लिए मुश्किल नहीं था कि वो मेरी इस बगावत का अंदाज़ा लगा ले, लेकिन काफ़ी अरसे तक वो मुझ पर शक न कर सका। फिर मुझे समझाया जाता रहा मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन फिर मैंने उनके लिए कुछ ना करके दिया और वो मुझसे बरगश्ता होते चले गए, यहाँ तक कि महाकाल ने एक अहम काम मेरे सुपुर्द किया जो उसके लिए बड़ी अहमियत का हामिल था, और मैंने उससे साफ इनकार कर दिया। तब मुझे ये बदसूरती बख्शी गई। क्या किया था उन्होंने? क्या तुम्हारे चेहरे को तेज़ाब से झुलसा दिया था? नहीं। फिर महाकाल ने मेरे चेहरे पर फूंक मारी थी, उसने सिसकी सी लेकर कहा, और मैं हमदर्दी की निगाहों से उसे देखने लगा। ज़ाहिर है उन लोगों के पास शैतानी उलूम थे, मगर उसने मुझे दर हकीकत इस दुनिया से बेजार कर दिया। पता नहीं तुम वहाँ कैसे पहुँच गए, वरना मैंने तो ये फैसला किया था कि सारी ज़िंदगी इसी जगह गुजार दूँ। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर कहा, एक बात बताऊँ? हाँ बोलो। मेरी मोहब्बत पर तुम्हें यकीन रखना चाहिए था। मुझे तो इस बात का पूरा पूरा भरोसा था कि तुम एक दिन मुझे ज़रूर मिल जाओगी। और एक बात और भी बताऊँ तुम्हें, ताकि तुम मेरी खुशियों में शामिल हो जाओ जंबल। जंबल ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा तो मैंने इधर उधर देखा और इसके बाद अपनी जगह से उठ गया। घूम फिर कर मैंने एक मिट्टी का पानी भरा प्याला तलाश किया और उसे लिए हुए जंबल के पास पहुंच गया। जंबल, हूँ, वो पुरख्याल अंदाज में बोली। उसे गुमान नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ या वो क्या हो गई है। मैंने पानी का भरा प्याला उसके सामने कर दिया। उसने प्याले की बजाय मुझे देखा, फिर बोली, क्या दिखाना चाहते हो मुझे? कुदरत की तरफ से अपना इनाम। ये तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी बड़ाई है। मैं कह चुकी हूँ, कुदरत मुझसे अरबों गुना ज़्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी कि इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। देखो जंबल। जंबल ने डरते डरते प्याले पर नजर डाली। मैं उसके चेहरे के तासुरात देख रहा था। उसने हैरानी से देखा, फिर उसके दोनों हाथ बेख्तियार अपने चेहरे पर पहुंच गए। उसने अपना चेहरा, अपनी आंखें छुपा ली। इसके बाद हाथ उठाकर फिर प्याले में देखा, देखती रही और इसके बाद चकराकर बेहोश हो गई। मैंने जल्दी से प्याला रखा और जंबल का सर अपनी आगोश में रखकर उसे होश में लाने की कोशिश करता रहा। जंबल बहुत देर के बाद होश में आ सकी थी। मेरी आगोश में सर रखे उसने आंखें खोलकर मुझे देखा, देखती रही। फिर उसके हाथ मोहब्बत भरे अंदाज में ऊपर उठे और उसने मेरा लिबास पकड़ लिया। सिकंदर। हाँ जंबल। सिकंदर, प्याले में मैंने क्या देखा है? मोहब्बत का चेहरा? वहम है क्या ये मेरा? नहीं तो फिर? कहाँ ना मेरी मोहब्बत का चेहरा देखा है तुमने? तुम्हारी आंखों से?
नहीं अपनी आंखों से। प्याला कहाँ है? मौजूद है। मैं दोबारा देखना चाहती हूँ। क्यों? यकीन करना चाहती हूँ। मेरी आंखों में झांक कर देखो। तुम्हारी अजमत का तो मैं इतराफ़ कर चुकी हूँ और मैं तुमसे कह चुका हूँ कि अल्लाह की अजमत का सारा जहां मोतरिफ है। उसने शैतानियत का वो चेहरा तुमसे छीन लिया है, यानी जो कुछ तुमने देखा सच है। मुझे यकीन दिला दो। मैं दोबारा पानी से भरा प्याला लाता हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हिम्मत करो, मैंने कहा और वो उठकर बैठ गई। मैंने प्याला फिर उसके सामने किया। उसने दोनों हाथों से प्याला पकड़ लिया। फिर देर तक अपना चेहरा देखती रही। उसके तासुरात खुशियों में बदलते जा रहे थे। फिर उसने प्याला एक तरफ फेंका और मुझसे लिपट गई। सालिक हुसैन दर हकीकत मेरे लिए फरिश्ता ही साबित हुआ। मैं माजी की एक एक बात को याद कर रहा था और सोच रहा था कि वाकई जो कुछ मैं कर रहा था उसमें मेरी किसी शैतानियत का कोई दखल नहीं। मैंने सालिक हुसैन से कहा, सालिक हुसैन साहब। हाँ बोलो। सालिक हुसैन के लहजे में हमेशा मेरे लिए एक शफकत पाई जाती थी। दुनिया की हर शय मुझे मिल गई। आपने देखा कि जंबल को भी उसका असल रूप मिल गया। इससे एक बात जाहिर हुई है, तुमने गौर किया? सालिक हुसैन साहब बोले, क्या? ये कि कुदरत ने या उन कुव्वतों ने जिन्हें कुदरत ने अजमत बख्शी है तुम्हें बेगुनाह समझा। पहले उन्होंने तुम्हारे वजूद से शैतान को निकाल फेंका और इसके बाद तुम्हें ये अजमत बख्शी। बिला शक व शुबा ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कसूर तुम्हारा नहीं था, बल्कि शैतान मालून ने तुम पर गलबा हासिल करके एक भयानक मंसूबा बनाया। दुनिया के बड़े बड़े आलमों को तुम्हारे जरिए कत्ल कराना चाहता था वो। इन तमाम मराहिल से गुजारने के बाद एक मुसलमान की हैसियत से वो तुम्हें कुव्वतें बख्शना चाहता था। तुम नाम के मुसलमान होते, लेकिन तुम्हारे अंदर शैतान बसेरा कर लेता। बड़ी बड़ी करामातें दिखा के तुम उन आलमों को अपने जाल में फांस कर एक बड़ा काम सर अंजाम दे देते। शैतान के लिए ज़ाहिर है वो तुम पर जिस कदर कुव्वतें नस्ब कर देता कम था, लेकिन अल्लाह ताला जिसे शैतान के शर से महफूज रखना चाहता है, भला शैतान मरदूद की क्या मजाल कि उसे कोई नुकसान पहुंचा सके। जंबल को उसका चेहरा वापस मिल गया। वजह है इसकी, महाकाल ने उसको इस हाल में पहुंचाया था और महाकाल ही खत्म हो गया। बस सालिक हुसैन साहब, मेरे दिल पर एक ही दाग रह गया। अचानक ही मेरे जहन में एक जुमला गूंजा। हालात ने मुझे उनसे दूर कर दिया था और मैं एक बहुत बड़ी बात भूल गया था, लेकिन अब मुझे एकदम याद आया और मैंने सालिक हुसैन साहब से कहा, सालिक हुसैन साहब, एक तरीक़ेकार है क्या? मैं अखबार में अपनी गुमशुदगी का इश्तिहार दूँ, तमाम कवायफ लिख कर ये बताऊँ कि मैं उनका खोया हुआ बेटा हूँ। हो सकता है मेरे माँ बाप जिंदा हों और ये इश्तिहार पढ़ लें। सालिक हुसैन साहब ने इस बात से इत्तफाक किया था और फिर इस सिलसिले में उन्होंने ही कार्रवाई की। बड़े बड़े अखबारात में ये इश्तिहार शाया किया। उसकी तहरीर यूँ थी, पीरू में एक लड़का सिकंदर जलाल तालीम हासिल करता था। समुद्री जहाज़ में वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया और अब वो इस जगह मुकीम है। उसके माँ बाप अगर इस इश्तिहार को पढ़ें तो उससे रुजू करें। जहाज़ का नाम भी लिख दिया था और इसके बाद मैं इंतज़ार करता रहा। कोई 11 या 12 दिन तक ये इश्तिहार मुख्तलिफ अखबारात में आता रहा। हम लोग इस दौरान एक होटल में मुंतकिल हो गए थे और वहाँ अपनी तकदीर के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे। और एक दिन तकदीर ने फ़ैसला सुना दिया। 2 बुज़ुर्ग हमारे होटल पहुँचे और हमारे बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। मैंने एक लम्हे के अंदर अंदर जलाल साहब को पहचान लिया और फिर मैंने अपनी माँ को देखा, एक इंतहाई लागर और बुज़ुर्ग खातून जो इतनी उम्र रसीदा नहीं थी, लेकिन उनकी बेनाई खासी मुतासिर हो गई थी। जहाज़ क्विंजा का कप्तान जलालुद्दीन मिर्ज़ा मेरे सामने था। मेरे नकूश भी बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं हुए थे और वो दोनों दीवानों की तरह मुझसे लिपट गए। उन्होंने मुझे इस तरह अपने वजूद में लपेट लिया जैसे मैं कायनात में सबसे कीमती शय हूँ। और हकीकत यही है कि जब कोई तजुर्बा नहीं होता तो इंसान हकीकतों को सही अंदाज में नहीं समझ सकता, लेकिन कुदरत ने इस कायनात में माँ बाप को औलाद का सबसे ज़्यादा मुखलिस बनाया है ताकि कुदरत का कारखाना हयात चलता रहे। मेरे वालिद जलालुद्दीन मिर्ज़ा ने बमुश्किल तमाम अपने आप पर काबू पाया। माँ की हालत तो बहुत ही ख़राब हो रही थी और जंबल हसरत से उन दोनों को देख रही थी। जंबल के चेहरे पर उसकी हसरतों की तहरीर दर्ज थी। उसे अपने माँ बाप का कोई पता नहीं था और वो उनसे महरूम थी, लेकिन जब मैंने अपनी वालदा को उसके बारे में तफसीलात बताई तो मेरी वालदा ने उसे इस तरह अपनी आगोश में भींच लिया कि जंबल की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। वालिदा ने कहा, बेटी, मुझे मेरा बच्चा मिला और तुम ये समझ लो कि इस वक्त मैं सारी कायनात को अल्लाह की इनायत पर कुर्बान कर देने को तैयार हूँ। मुझसे मेरी ज़िंदगी मांगो, खुशी से दे दूँगी। मालिक ने मेरी लाज रखी है। मैं उसके बंदों के साथ वो सलूक करना चाहती हूँ जिससे मेरा मालिक खुश हो जाए। बेटी, भूल जाओ इस बात को कि तुम तन्हा हो। तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे बाप हैं। सालिक हुसैन साहब चले गए और हमने उनकी अनायत का दिली शुक्रिया किया। फिर मैं अपने वालिद जलालुद्दीन मिर्ज़ा और वालदा के साथ अपने घर आ गया। हम आज बड़े पुरसुकून हैं। ज़िंदगी के ये भयानक वाक़यात, गुजरे हुए लम्हात भला ज़िंदगी से कभी महव हो सकते हैं? हाँ, ये अलग बात है कि इंसान को अल्लाह ताला ने भूल जाने की सलाहियत दी है। वो अगर भूलता भी नहीं है तो अपने आप को संभाल लेता है। अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे वालिद भी हयात हैं, वालदा भी। हम फल फूल रहे हैं। अब अपने फूलों के बारे में आपको क्या बताऊं?
यूं समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने पूरा गार्डन लगा दिया है और फूलों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। बस आप दुआ कीजिए कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी वाले हम पर एतराज़ ना करें। खुदा हाफिज़, आपका सिकंदर जलाल।